मैंने ना आज तक मेरे हस्बैंड से या मेरे पापा से या मम्मा से कुछ भी एक्सपेंसिव चीज नहीं ली है। पता नहीं, बहुत खटकता है। नॉट इवन अ पेनी इज टेकन फ्रॉम एनीबडी। एक्चुअली मेरे डैड ने मुझे पिछले साल बोला था, आई वांट टू गिफ्ट यू समथिंग। आई सेड नो पापा, इट्स ओके, यू कीप इट, आई विल टेल यू व्हेन आई वांट इट। मे बी इट्स रॉन्ग ऑल्सो फ्रॉम योर लव्ड वंस, प्रोबेबली यू कैन टेक। आई जस्ट एम वेरी ऑन द फेंस कि मैं नहीं लूँ। कुछ लग्जरी लेना भी है ना, मैं अपने पैसे से लूंगी। मुझे काम करना है सो दैट आई कैन बाय दिस और आई कैन डू दिस और आई कैन गिव माई पेरेंट्स दिस। आई फील वेरी नाइस अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम एबल टू सेव, सिक्योर माई फ्यूचर, माई चाइल्ड्स फ्यूचर। एजुकेशन इज गोइंग क्रेजीली एक्सपेंसिव दीज डेज। ऐसा नहीं कि आई एम स्प्लर्जिंग मनी लाइक क्रेजी, बट स्प्लर्जिंग मनी ऑन experiences, something that would bring me value. Sometimes in emotions, sometimes feeling, and sometimes like if I'm buying like a designer bag also, in my mind I have this thought that okay, maybe if I go to an award function it'll look nice, and as a 20-year-old I had these goals. एक दिन मैं खरीदूंगी। संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि अग्रवाल और आज एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं सक्सेस फंडे में पॉडकास्ट का एक और मास्टर क्लास भरा एपिसोड। हम हर बार कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को आपके सामने पेश करते हैं ताकि आपका और सक्सेस के बीच का फासला जो है वो थोड़ा सा कम हो सके। और इसलिए आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों को पालते पालते अपने ही जैसे कई सारी मॉम्स को चाइल्ड न्यूट्रिशन और केयर के बारे में, उनकी करेक्ट अपब्रिंगिंग के बारे में जो नॉलेज बांटी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो आइए मिलते हैं एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल इन चाइल्ड न्यूट्रिशन एंड केयर से, लाइफस्टाइल ब्लॉगर और इफेक्टिव पेरेंटिंग की टीचर जी मिसेस सोनाली सरकार जी से। वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you for having me here and giving me this opportunity to speak my heart out today with my audience. तो आप एक बात बताइए, बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने से लेकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने तक, उनके खाने पीने की चीजें बनाने से लेकर अपनी डाइट का भी ध्यान रखने तक, सेल्फ ग्रूमिंग से लेकर फैशन डिजाइनिंग तक, कल्चरल फेस्टिविटीज को हेल्थ कॉन्शियस रहकर निभाने से लेकर अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करने तक, लगता है आपने पूरी दुनिया चलाने का ठेका ही अकेले ले रखा है। इनफैक्ट आपका बस चले तो आप खुद ही इस पॉडकास्ट में अपने सवाल अपने आप से ही पूछ ले और उनका जवाब भी खुद ही दे दे। कैसे मैनेज कर लेती हैं आप इतना सब कुछ? इतनी एनर्जी लाती कहाँ से आप? That's very kind of you to say such good things about me. तो रियलिटी वैसी नहीं है। सो रियलिटी बस इतनी सी है कि जो मैं एक्चुअली मेरे बच्चे के साथ कर रही हूँ, मैंने ये जर्नी शुरू की थी ऑलमोस्ट 5 years पहले। मेरा बच्चा आज 5 साल का है। जब मैंने शुरू किया था, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, जो मैं कर रही हूँ ना मुझे वही दिखाना है, क्योंकि दैट इज़ वेरी ईजी। और तब ना कोविड का टाइम चल रहा था, मेरा बच्चा 6 महीने का था जब प्रॉपर कोविड था और लॉकडाउन था। मैंने ये सोच रखा था जो मैं कर रही हूँ वो डालना बहुत ईजी है, क्योंकि घर के काम भी करने थे, तब कुकिंग भी करनी थी। वो 6 महीने का हुआ, उसको क्या क्या खिलाना है वो भी सोचना था। एंड ऑब्वियसली आई वॉज अ न्यू मॉम। आई जस्ट मेड इट वेरी सिंपल। जो मैं कर रही हूँ ना वो दिखा रही हूँ, उसमें नो मिलावट, नो सजावट, नथिंग। इट वॉज जस्ट इफ आई एम फीडिंग माई चाइल्ड, आई एम शोइंग दैट। इफ मैंने एक नया चेयर खरीदा अपने बच्चे के लिए, मैंने आई शोड दैट। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट आफ्टर हैविंग अ बेबी, वो कर रही थी, वो दिखाया। क्योंकि मुझे पता नहीं था इंस्टाग्राम चलता कैसे, मैं तो बस जो कर रही थी वो दिखा रही थी। एंड सरप्राइजिंगली अ लॉट ऑफ मॉम्स स्टार्टेड रिलेटिंग टू इट। दे वर लाइक हाँ। एंड दैट्स हाउ आई से इंस्टाग्राम इज एक्चुअली अ प्लेस जहाँ पे सब लोगों के लिए जगह है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन इफ यू सी लाइक दैट। आप एक इंडिविजुअल हो और आप जो दिखाना चाहो वो दिखा सकते हो, और जो आप दिखाना चाहते हो ना उस टाइप की ऑडियंस आपको मिल जाएगी, क्योंकि देयर विल बी पीपल हु विल रिलेट टू यू, नॉट कम्प्लीटली बट या दे विल रिलेट टू इट। सो लाइक यू सेड दैट आपने ये भी दिखा दिया वो भी दिखा दिया, इतना एनर्जी कहाँ से? नहीं, मैं बस नॉर्मल अपनी लाइफ जी रही थी और साथ साथ में दिखा रही थी कि ये मैं कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है लगे, ना लग रहा है ना लगे। मैंने कोई वैसे सोचा ही नहीं कि नहीं मुझे सिर्फ अच्छा दिखाना है, नहीं। Which I was practically doing with my child. I was just putting it out there in words or pictures or videos. You know, these were the medium. That's about it. कि आपने बोला अच्छा लगे ना लगे तो वो तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स हैं। तो आप जो बता रही वो तो एक तरह से पत्थर की लकीर हो जाती है उनके लिए, तो उनको तो अच्छा लगना ही है, वो बात तो है नहीं। इनफैक्ट दे मस्ट बी आइडलाइजिंग यू दैट अगर सोनाली जी ने कुछ कह दिया तो मतलब इसमें वाकई में दम है। और मैंने भी वीडियोस देखे हैं, ऐसा तो है नहीं, दे डू मेक सेंस। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी पोस्ट कर दिया। सो ये सारी नॉलेज आप गैदर कहाँ से करते हैं? व्हाट इज द सोर्स? So I'll tell you something about this. Before having a child, I was trying to have a child for a very long time. I know this is a public forum and people are not very comfortable about talking this. But I'm telling you, before having
नील माय सन, मतलब मुझे बहुत टाइम लगा टू कंसीव हिम। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम आई सॉ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स गेटिंग प्रेग्नेंट एंड मतलब वो खराब लगता था मुझे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, या व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्टार्ट द फैमिली। ड्यूरिंग दिस टाइम by default as an individual I got very invested, like I was like ठीक है, अब ना जब भी मेरा बेबी होगा, जब भी I will make sure he gets the best nutrition, I'll make sure मैं ना उसको बहुत kind इंसान बनाऊँ, I give him all the basic root value system which a individual needs, like I will make sure that मैं उसके लिए ना सब कुछ सही सही करूँ। And slowly I started reading books, I also started seeing YouTube videos foreign वाले, इंडियन वाले कोई ज़्यादा कर नहीं रहे थे। सो मैं ना उनको देखती थी, उन लोग अपने बच्चों को 6 महीने के बच्चों को ना कॉफ़ी डेट पे लेके जाते थे। माँ उसको ऐसे पकड़ के जा रही है कॉफ़ी पे और कॉफ़ी पीती थी एंड बच्चे को घुमा के स्ट्रोलर में ले आती थी। आई यूज्ड टू आइडियलाइज़ दैट एंड आई यूज्ड टू फील मैं भी ये करना चाहती हूँ, आई वांट टू लिव every moment with my child. While I was doing all of this and being very conscious of what I'm doing, I also started reading a lot. Like, what do people do? किसी का बच्चा 5 years का हो गया, उसने तब क्या किया था ताकि वो इस स्टेज पे आ गया। किसी का बच्चा बुक्स से बहुत प्यार करता है, तो वो कैसे उस स्टेज पे आया। सो आई यूज्ड टू डू ऑल दैट रिसर्च कि क्या करने से वो बच्चा he would love to read books. Then I started practicing with Neil also. Like जब वो 7 दिन का था, I read his first book. मेरे पास फोटो भी है उसकी। And people actually laughed at me कि तुम पागल हो क्या, मतलब अभी हॉस्पिटल से आई हो और बच्चे को बुक दिखा रही हो, मतलब क्या करना क्या चाह रही हो। But today he's 5 and I can proudly say that that child won't go to sleep if I don't read him 2-3 books a night. मतलब मैंने उसको कोर बना दिया है वो उसका कि he has to and now he loves it. मतलब किसी दिन मैं थकी होती हूँ ना कि भैया सो जा, मतलब मुझसे नहीं हो रहा है, he'll be like मम्मा छोटी बुक पढ़ लेते हैं। So that is what I had envisioned and I read about it, I did research about it. Somewhere in my mind I started living that कि जिस दिन मेरा बेबी होगा ना मैं ये करूँ, जिस दिन मेरा बेबी होगा ना मैं वो करूँ। And luckily I know it's an unfortunate time for COVID, many people lost their jobs and they were all home, people had tough time, but I somewhere think that that was my time, like my husband was also at home, he was working from home, so I actually could do। मतलब भगवान ऊपर से बोल रहा था कि सोनाली तूने ये सोचा था ना, इतने शिद्दत से मांगा था ना तूने कि तू सब कुछ परफेक्ट करेगी, ले तेरे को सपोर्ट भी दे रहा है, तेरा पति भी है, नाउ यू दोनों मिलके ना इसको सब सेट कर लो तुम। एंड एक्चुअली मैंने वो 2 साल उसको जो भी मुझे सही लगता था अबाउट न्यूट्रिशन, आई डिड अ कोर्स। इसमें मेरी मदर इन लॉ भी, शी वॉज वेरी वेरी nice. So my mother-in-law is a PhD in food and nutrition. So she was the one who actually told me that तो ये जर्म वहाँ से आया बेसिकली। yeah, she's very like supportive, she's very empowering also. So she told me कि यार तू इतना पढ़ रही है, इतने अच्छे से ट्राई कर रही है कि बच्चे को सब सही सही खिला, just do a course because then it will add value to you। अब जो तुम लिख रहे हो, कहीं पे भी लिख रहे हो, उसका वैल्यू तब बढ़ जाता है जब आपके ऊपर एक सर्टिफिकेशन, like you get a certificate, you become more valuable। And then I'm like हाँ मम्मा कर लेती हूँ। You won't believe, उन्होंने मेरी फीस भरी है, वो मेरा फॉर्म भी भर दिया है। She's like तुम बस पढ़ो, मैं तुम्हें बुक्स भिजवा रही हूँ, तुम पढ़ो, because obviously she had the resources, she was in this field, so she sent me the books, she couriered it during COVID। मैं रात को पढ़ती थी, जब नील को सुलाती थी या शाम के टाइम जब वो खेलता था खुद से, मतलब कॉट में ही खेल रहा होता था, मैं फटाफट 1-2 चैप्टर पढ़ लेती थी। मुझे लग रहा था व्हाट शी इज सेइंग इज मेकिंग सेंस, और एनी एजुकेशन इज नेवर अ वेस्ट, ये मैंने रियलाइज कर लिया है। कुछ भी आप कर लो, सीख लो, वो कभी वेस्ट नहीं जाता, आज नहीं तो कल वो यूज आ जाएगी। सो वी डिड दैट एंड देन आई स्टार्टेड शेयरिंग। अब तो मेरे पास नॉलेज भी है, ऑथेंटिसिटी भी है, और ऑडियंस भी थी जो इन्वेस्टेड थी मेरी लाइफ में कि ये क्या कर रही है। फिर मैंने स्लोली दिखाना शुरू किया कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। प्लस रिलेटेबिलिटी, जैसे बुक्स में लिखे रहते हैं कि आपको ना 1 घंटा बच्चे को खिलाना, लाइक सन में खिलाना चाहिए, बट आई नो इट्स डिफिकल्ट फॉर मॉम्स टू डू दैट। इट्स डिफिकल्ट बिकॉज पीपल आर गोइंग टू ऑफिसेज, उनके पास इतनी टाइम ही नहीं है। सो आई यूज्ड टू मेक थिंग्स कंफर्टेबल फॉर माई मॉम ऑडियंस कि ठीक है, कोई बात नहीं, गिल्ट मत लो, अगर आप 1 घंटा नहीं कर सकते हो दैट्स टोटली फाइन, बालकनी में बैठ जाओ, बालकनी में बैठ के यू कैन हैव अ ब्रंच, अ डेट काइंड ऑफ अ सेटअप, जो आप बच्चे के साथ बुक पढ़ रहे हो। आई थिंक ऑल ऑफ दैट पीपल हाईली रिलेटेड टू, एंड
Yeah, that's how the whole journey started. एंड हाउ अबाउट स्क्रीन टाइम, जैसे आपने बोला कि रात को बुक्स पढ़ के सोते हैं. I think people don't believe it. He gets 30 minutes in 1 week. ये मैंने रूल पहले सेट कर चुकी थी मैं. And how old is he? He's 5 and I pretty much take pride in it. I stay in a nuclear family wherein it's just me, my husband and my child. We don't have any live-in maids. We have a part-time help for घर के काम. We have like a part-time nanny who comes for 4 to 5 hours, who will take care of him, play with him. Basically play कराना, पार्क लेके जाना. मैं हमेशा साथ में रहती हूँ because I get the privilege to work from home. I am always home. So, you know, if I'm doing some edit or something like that, making some video, I know my child is in the next room. ऐसा नहीं है कि दरवाजा लॉक है या कहीं डर. There are times when he doesn't get any screen the entire week also. It's surprising that my job is on my phone. Like, you know, I am an Instagrammer and a content creator. So I spent a lot of time on my phone. Where do you foresee the future of this social media, Instas and YouTubes and everything? Where do you foresee the future? So मेरी शादी को अभी 12 साल होने वाले हैं in the next month. And I have moved to almost 7 cities in India. What I have realized in this 12 years is that nothing is constant and you don't know what's going to happen tomorrow. I never thought I would be doing Instagram for my living. Like, you know, I would earn from a place like this. So I honestly don't think too far का, क्योंकि मैंने इतना ट्रांजिशन देख लिया मेरी लाइफ में कि मुझे इतना दूर का नहीं सोचना है. कि मुझे ना कोर वैल्यूज बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए. लाइक आई वांट टू बी ग्राउंडेड. चाहे मेरे पास पैसे आ जाए, फेम आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो थोड़ा बहुत अभी आया भी है. आई वॉन्ट टू स्टिल बी एबल टू गो टू अ सब्जी मंडी एंड बाय लाइक सब्जी एंड फील हैप्पी अबाउट इट. बेसिक चीजें चाहिए. आई वॉन्ट, अगर इफ आई कैन हेल्प समबडी इन समथिंग, आई वॉन्ट टू स्पीक टू अदर पीपल विथ रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंड दैट योर पर्सपेक्टिव, माई पर्सपेक्टिव माइट बी डिफरेंट एंड वी कैन स्टिल बी गुड फ्रेंड्स और स्टिल टॉक टू ईच अदर. जस्ट हैव दैट ओपन माइंड. सो मुझे ना मेरे कोर्स बड़े स्ट्रॉन्ग चाहिए. आगे का क्या होना है मुझे कहाँ पता है. मुझे कल का क्या होने वाला है वो नहीं पता है मुझे. एंड आई गिव दिस एग्जाम्पल. ये मैंने अपनी स्टोरीज में भी बहुत बार बोला है कि द लव दैट आई गेट फ्रॉम माई ऑडियंस वर्सेस द नंबर. लाइक आई नो इट्स ऑल अबाउट द नंबर गेम. जितने नंबर होंगे उतना आप ज्यादा फेमस होगे, उतना ज्यादा कमाओगे एंड ब्ला ब्ला ब्ला. आई फील लाइक ये आपसे ना छिन सकता है. जैसे कोई ग्लिच हुआ, टिकटॉक वाज सो फेमस, क्रैश हो गया. कि जिसके 1 लाख फॉलोअर्स थे या 10 लाख थे, सब जीरो हो गए ना. फिर से बिल्डअप करना पड़ा. सो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी कोर स्ट्रांग है ना, आप कहीं पे भी सर्वाइव कर लोगे. अब मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. आई एम एन MBA HR. ओके, आई डिड माई जॉब. देन माई हस्बैंड मूव टू अ प्लेस कॉल्ड सहारनपुर. मुझे ना ऑनेस्टली इन द मैप पता भी नहीं था सहारनपुर है कहाँ. माई हस्बैंड जस्ट टोल्ड मी इट्स वेरी क्लोज टू दिल्ली. आई लाइक हाँ चलते चलते कोई प्रॉब्लम नहीं. व्हेन आई वेंट देयर आई रियलाइज दैट ओ माय गॉड, यहाँ पे मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. मतलब मैं बड़े प्राउडली गई थी कि सोनाली तू तो फिगर आउट कर लेगी, तू वैसी टाइप की है. आई वेरी अकोमोडेटिंग, एडजस्टिंग और मैं कर लूंगी. कुछ है ही नहीं करने के लिए तो मैं कैसे उधर अपनी, मतलब मैं क्या टीचर बन जाऊँ या क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था. व्हाट शुड आई डू. एट दैट टाइम आई स्टार्टेड डूइंग माय ज्वेलरी बिजनेस व्हिच आई डिड फॉर 5 years बिफोर कोविड. आई हैड टू स्टॉप ड्यूरिंग कोविड बिकॉज मेरे कारीगर्स सब चले गए थे. एंड लाइक आई एम श्योर लाइक मेनी पीपल हैड टू स्टॉप देयर वर्क. आई हैड टू आल्सो टेक अ पॉज. प्लस आई हैड अ न्यू बेबी. आई डिड दैट ज्वेलरी बिजनेस आल्सो फॉर 5 years एंड फ्रॉम 100 rupees to a lakh I like brought it in few months. मुझे ऐसा लगता है if you're passionate, you have that grit in you, you are ambitious, if you're hardworking, if you're honest, ये जो core values है वो अगर है ना, आप figure out कर लोगे लाइफ में. You know, you will figure out. सो इतना दूर का मैं सोच नहीं रही हूँ. एंड ऑनेस्टली वो मैं ना अपने दिमाग में लेती भी नहीं हूँ कि मेरे इतने लाख फॉलोअर्स है, मैं तो बड़ी ऐसे नहीं, ऐसा सोचती नहीं. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द जॉब. लाइक यू नो, like my husband goes to his office, he also is working with so many people. He can't start feeling like, oh my god, I am this position, I am on that position. For me also it's just like that only. Yeah, I feel happy that, you know, I'm able to motivate, give ideas or whatever, relate to them, to so many women, so many parents out there. and जो भी मैं पॉजिटिवली दिखा सकती हूँ वो उनसे लेते हैं. उन लोग मैसेज भी करते हैं मुझे कि सोनाली आपसे हमने ये किया, आप सेवियर हो. जब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, आप तो सेवियर हो, आपकी रेसिपीज देख के मेरी लाइफ पूरी सॉर्ट हो गई है, मेरे को अपने लिए कितना टाइम मिला है, आपने सेल्फ लव के बारे में हमको सिखाया, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाया. दैट इटसेल्फ इज लाइक अनदर लेवल ऑफ हाई, आई वुड से. सो हाँ, फ्यूचर का मैंने ऑनेस्टली इतना ज़्यादा सोचा नहीं है. आई एम
I have high faith in the core that I have, the value system that I have. Talking about switching the cities, I've heard quite a lot about you switching the cities. So how did it all went through? Like आपने इतने शहर देखे, तो आपको पहली बात तो उनमें क्या चीज अलग नजर आई? अब जैसा कि आपने बोला कि एक बार आप सहारनपुर गई थी, तो आपको वहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी नहीं। तो वाइल यू वर डूइंग दिस कंटेंट क्रिएशन, उस टाइम पे आपको कभी कभी ऐसा महसूस हुआ कि नए शहर में आके कि मुझे दिक्कत आ रही कंटेंट क्रिएशन में भी, देयर इज अ प्रॉब्लम that is happening, and what is the basic difference that you observed in all these cities while traveling? Like I said, it's 12 years and almost हमने 6-7 cities चेंज किए। घर हमने 8 चेंज किए क्योंकि एक ही बार हमको अलग-अलग घर शिफ्ट करने पड़े थे। Once we wanted a bigger space, so technically I've moved 8 houses, okay, in 12 years. So technically आप बोल सकते हो every 1.5 year I have moved. इसमें मुझे about पहले cities की बात करना है। सिटीज में मुझे मोर और लेस लगने लगा है अब आफ्टर 12 years सिटी इज फाइन, लाइक सब जगह मोर और लेस सेम ही होता है। फॉर्चुनेटली सहारनपुर वाज द फर्स्ट टियर 2 और टियर 3 सिटी दैट आई लिव। बाकी सारे आई लिव्ड इन मेट्रोज मोर और लेस फील द सेम। अभी जैसे बॉम्बे में मुझे 3 months हुए। ऑब्वियसली समटाइम देयर इज ट्रैफिक मोर, दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा था, बैंगलोर में ट्रैफिक ज्यादा है। सो हर जगह के वैसे वैसे प्रॉब्लम्स है, बट otherwise I feel like everywhere I have gone I have made my own छोटा सा city of my own. I figured out logistics, I figured out के maids दीदी कैसे ढूंढना है, क्या करना है, उनसे कैसे काम करवाना है, मार्केट कैसे ढूंढनी है। मतलब I have figured out a way, क्योंकि now it's just become my routine। और अब ना अगर हम 2 साल कहीं रुक जाते हैं ना, उसके बाद मैं खुद ही सोचती हूँ यार अब एक नया लुक चाहिए मुझे घर का। आई वांट टू शिफ्ट। इट्स टोटल chaos, स्पेशली आफ्टर अ चाइल्ड। इट्स टू मच टू हैंडल, लाइक पैकिंग, अनपैकिंग, सेटलिंग, बच्चे का एडमिशन कराओ, बच्चे के फ्रेंड्स छुट जाते हैं, अब वो भी गिल्ट आता है कि यार मैंने अपने बच्चे के फ्रेंड्स छुड़ा दिए। सो आई एज अ पर्सन आई एम नॉट वेरी, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई ऑल्सो ब्लेम इट टू दिस ट्रांसफर। हर फ्रेंडशिप या हर रिलेशनशिप को बूम करने के लिए यू हैव टू गिव टाइम, एफर्ट, जो मैं ऑनेस्टली मैं दे नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं बार बार शिफ्ट करूँगी, मैं अपना घर सेट करूँ कि फ्रेंडशिप करूँ, समटाइम्स आई फील लाइक माई पर्सनैलिटी हैज बिकम लाइक जहाँ आप रहो ना उधर ही एक कोजी। दैट्स आई वैल्यू माई हाउस अलॉट। आई वैल्यू माई फैमिली, माई न्यूक्लियर फैमिली। और इसलिए ना मैं उसको छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि यार उसके पास भी तो सिर्फ मैं ही हूँ। माई हस्बैंड इज ऑल्सो वेरी इंट्रोवर्ट। ही एंजॉयज माई कंपनी, आई एंजॉय हिज कंपनी। हम दोनों बैठ के पार्टी करेंगे, मतलब ऐसे वाला सीन है। और हम दोनों के इतने कोई क्रेजी फ्रेंड्स नहीं है, एंड बोथ ऑफ अस आर लाइक दैट। वी एंजॉय गोइंग आउट, हैविंग कॉफी, so we make our own world in that. So हम honestly मुझे इतना कोई major difference नहीं लगता है between the cities that I have lived. I've lived in Bangalore, Bombay, गुड़गांव, कोलकाता also. मैं हमेशा न्यूट्रल, अपना काम से काम रखो, अपनी मेहनत करो, अपना ये करो, अपना वो करो, एंड मैं उसमें खुश भी रहती थी। और मेरे पेरेंट्स भी ना बहुत ज़्यादा वैसे नहीं थे पुशी के आपको फर्स्ट आना है, आपको बस अपने लेवल का बेस्ट करना है। उन्होंने मुझे बस एक ही चीज़ बोली है, दैट सोनाली, डू योर कॉम्पिटिशन इज ओनली यू। मतलब इतना बोल बोल के ना घुसा दिया मेरे दिमाग में कि अभी भी यही है कि मुझे कोई कंपटीशन नहीं लगता। मुझे बस, हाँ, पहले अगर मैं इधर थी तो आई नीड टू ग्रो फ्रॉम दैट। सामने वाले को 10 लाख फॉलोवर आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज माई कॉम्पिटिशन इज ओनली मी। आई ऑलवेज केप्ट फीलिंग दैट आई एम एवरेज। सो दैट क्लोज फ्रेंड शी टोल्ड मी, एवरेज लोग ये नहीं कर पाते जो तू कर रही है, सो प्लीज स्टॉप सेइंग दैट यू आर एवरेज एंड underestimate your own self. You're not average. But I I used to believe, when I say this, that I'm pretty average in life, and that's why probably I fit into every box. Kyunki my husband, like I said, he's from the top B schools of the country. He used to get these fabulous opportunity, and he's the strong bread earner of the house. So I would be like, हाँ मैं तो एवरेज हूँ, मैं तो कुछ भी फिक्स कर लूँगी। और मैंने हमेशा फिक्स कर भी लिया। बोथ मॉनेटरी वाइज ऑल्सो आई हैव ग्रोन ग्रेट एक्सपोनेंशियली इन माई ओन ग्राफ। मतलब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, फेथ है कि सोनाली फिगर आउट कर लेगी, बट ही इज़ लाइक द स्टेबल स्ट्रॉन्ग ब्रेड अर्नर ऑफ द हाउस। सो वो जहाँ बोलते थे मैं बोलती हाँ चलो चल लेते हैं, कर लूँगी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। एंड ही ऑल्सो सॉ दैट ये हर जगह अपना कुछ कुछ कर ही लेती है। एंड इतना श्योर था मुझे बचपन से दैट मैंने ना आज तक मेरे हस्बैंड से या मेरे पापा से या मम्मा से कुछ भी एक्सपेंसिव चीज़ नहीं ली है। मुझे ना
पता नहीं बहुत खटकता है, बहुत ज़्यादा। मे बी इट्स रॉन्ग ऑल्सो फ्रॉम योर लव्ड वंस, प्रोबेबली यू कैन टेक, बट आई जस्ट एम वेरी ऑन द फेंस कि मैं नहीं लूँगी। मैं कुछ लग्ज़री लेना भी है ना, मैं अपने पैसे से लूँगी। आई डोंट नो व्हाई, मतलब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बेसिक सब्ज़ी, खाना-वाना माय हस्बैंड कैन प्रोवाइड, बट कुछ लग्ज़री हो, लाइक व्हिच इज़ बियॉन्ड बेसिक। I don't feel very comfortable taking that money. I don't know why. Maybe it's a block. I need to work on it, or I don't know what it is. But actually, that is the motivation force of me to continuously keep working. मुझे काम करना है so that I can buy this, or I can do this, or I can give my parents this. और कभी emergency आ जाए तो that fund is there. I can support the family. बस एक जोश था कि मुझे काम कुछ करना है। CEO-वीओ कभी बनना ही नहीं था, टॉप पे कभी जाना ही नहीं था, उतना मैंने कभी हाई सोचा ही नहीं था। आई वाज़ प्रिटी लाइक मुझे काम करना है, आई वांट टू बी सेल्फ सफिशिएंट, आई वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कुछ भी कर लूँगी चलेगा, मतलब मैं फिगर आउट कर लूँगी। आई फील वेरी नाइस अबाउट माई सेल्फ दैट आई एम एबल टू सेव, सिक्योर माई फ्यूचर, my child's future. Education is going crazily expensive these days. Plus we've lived in metro cities, तो आपको भी पता ही है कि कैसे खर्चे डेली होते ही हैं। At the same time, able to live my life also. ऐसा नहीं कि I'm splurging money like crazy, but splurging money on experiences, something that would bring me value. Sometimes in emotions, sometimes feeling, and sometimes like if I'm buying like a designer bag also, in my mind I have this thought that okay, maybe if I go to an award function it'll look nice. And as a 20-year-old I had these goals that एक दिन मैं खरीदूंगी, गिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, एक दिन मैं खरीदूंगी, तो मैं जी रही हूँ। सो आई फील नाइस अबाउट माई सेल्फ। दीज आर द स्मॉलर थिंग्स दैट आई फील प्राउड अबाउट माई सेल्फ कि मेहनत करके मैं आगे आई हूँ और मैंने ये खरीदा है, लाइक दैट। टॉकिंग अबाउट इनकम, आपकी 6 डिजिट 7 डिजिट इनकम जो है, आपने कितना टाइम लिया इस लेवल तक पहुंचने में? और क्या आपको लगता है कि हर एक कंटेंट क्रिएटर को उतना ही टाइम लगता है कि यू वर प्रिविलेज दैट कुछ ऐसा खास आपने कुछ किया जो कि आप थोड़ा सा जल्दी एडवांस हो गई? मुझे एक्चुअली ना ऑनेस्टली बोलूँ, मैं किसी और कंटेंट क्रिएटर का कितना वो कमाते हैं या कितना वो करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे ना कभी वो सही लगा था किसी से पूछना, जैसे हम कभी किसी से नहीं पूछते ना कि आपकी सैलरी कितनी है, करेक्ट करेक्ट। लड़कियों से नहीं पूछते उनकी एज कितनी है। सो आई एम ऑल्सो लाइक दैट। आई वुड नेवर आस्क माई फेलो friend content creators how much do you make, how much do you earn. I think I started making good amount once I crossed like 3-4 years in this business. उसके पहले तो मैं कुछ नहीं कमा रही थी इससे, it was just passion. So I feel like that passion also, हाँ, जब मैंने शुरू किया था, when I started seeing, मतलब 20 लाइक्स भी आते थे तो भी मैं खुश हो जाती थी, अरे वाह 20 लोगों ने मेरा पोस्ट पढ़ लिया। एंड तब बस पैशन के थ्रू, एंड I was reading a lot, I was experiencing it with my child, and now I'm putting it out there. So it was a 3-way process, and I felt happy with this journey only. जब पहली बार किसी ब्रांड ने मुझे बोला था we would like to work with you and हम ना आपको 3,000 शायद देंगे, हम लाइक इसके पैसे भी मिलते हैं? I didn't know, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं है। जैसे आप MBA करोगे तो आप पढ़ोगे ऐसे ऐसे होता है, ये होता। कंटेंट क्रिएशन का कोई बुक नहीं है, and none of my family members are from this. Nobody has a YouTube, nobody does this. Till date they don't do it. Now they ask for advice from me. कोई था ही नहीं गाइड करने वाला, तो जब वो 3,000 भी दे रहा था मुझे लग रहा है वाह ये तो सही है, मतलब मैं जो कर रही हूँ वही करना है मुझे, और कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना। So I felt nice, but I don't think that I was too late or too early in starting. हाँ, I learned a lot of things on the job. लाइक मैंने स्टार्टिंग में सारी एडिटिंग खुद की। इनफैक्ट टुडे भी मेरे पास इन शॉर्ट है, मैं अपनी स्टोरी कभी मैं ही एडिट करती हूँ, ऑल्दो आई हैव अ एडिटर नाउ, बट आई लर्न इन शॉर्ट्स, आई लर्न हाउ टू टेक अ वीडियो लेनी ही नहीं आती थी, हम लोग तो बस फोटो खींचते थे। लाइक सो वीडियो लेना, उसको एडिट करना, उस पर कैप्शन लगाना, कैप्शन लिखना, इंग्लिश टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, यू कांट जस्ट राइट एनीथिंग ना, पब्लिक फोरम में लिख रहे हो। सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स आई थिंक आई लर्नड इट while raising my child. I was also very like passionate कि नहीं, अपस्किल करना है अपने आप को, कुछ नया सीखना है, कैसे बात करनी है वो सीखना है। I did a course on that also, how to be more presentable, because this is not my job, right? मतलब मुझे किसी ने ट्रेन नहीं किया। अब जैसे आपने मुझे आज बुलाया, I can't just speak जैसे मैं घर पे बात करती हूँ, right? I can, of course I can, now I can do, but जब वीडियोस बनाते हो you have to be very precise that
10 सेकंड में आपको ये भी करना है, वो भी करना है, सब इन्फॉर्मेशन पूरा बता देना, बिकॉज़ माय रील्स आर वेरी इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड, और आई एम शेयरिंग अ रेसिपी, तो आई हैव टू टेल देम एग्ज़ैक्टली क्या-क्या यूज़ किया मैंने। इट्स नॉट लाइक अ डांसिंग वीडियो और समथिंग, आई एम नॉट सेइंग जो डांसिंग उसमें एफर्ट नहीं लगता, उसमें भी लगता है, बट आई एम जस्ट सेइंग मेरा वैसे वाला था कंटेंट। आई हैव लर्न्ड अ कपल ऑफ थिंग्स आल्सो, एंड आई थिंक व्हाट आई मेक टुडे इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट 1.5 ईयर का जो मेहनत मैं कर रही थी एवरी सिंगल डे। आई नीड टू बी पेड, राइट? मतलब इतना मेहनत से मैंने किया है, नाउ आई स्टार्टेड मोनेटाइजिंग इट, मतलब वही लाइक आई सेड आफ्टर 2 years आई स्टार्टेड अर्निंग थोड़ा-थोड़ा करके। आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि इसके पैसे मिलते हैं, आप ब्रांड से नेगोशिएट कर सकते हो, आप मना भी कर सकते हो कि मुझे ये नहीं कर, मतलब मुझे ये ऐसे नहीं बताना, मुझे ऐसे बताना है, लाइक यू डिसाइड योर ओन टर्म्स। या देयर आर सो मेनी ब्रांड्स आई हैव सेड नो, आई डोंट वांट टू वर्क विथ यू बिकॉज़ दे डू नॉट अलाइन विथ मी। आई एम नॉट सेइंग दैट योर प्रोडक्ट इज बैड, आई एम जस्ट सेइंग दैट दे डू नॉट align with my ideology, like so but yeah, I think I was decent enough to start earning, मतलब I think इतना ही टाइम लगता है, 1 year तो मान के चलो कि आपको लगेगा to understand this whole business model, क्योंकि देयर इज नो टेक्स्ट बुक ना, तो आपको समझने में ही थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो 1 साल तो लगता ही है बेयर मिनिमम। एंड आई थिंक आई स्टार्टेड अर्निंग आफ्टर 1.5 years, सो व्हिच इज फाइन। आई वांटेड टू लर्न ना स्लोली करके, ताकि मैं सीखूँ ना, वरना पता ही नहीं है। अब कोई बड़ा ब्रांड आ गया और मैंने उनको बोल दिया हाँ मैं इतना में कर लूंगी, एंड यू अंडरसेल्ड योरसेल्फ। तो आई एम हैप्पी कि मेरी ग्रोथ ना धीरे धीरे करके हुई है, मैं धीरे धीरे नंबर्स भी बढ़े। मेरी कोई रील वायरल नहीं होती, पता है मेरी आज तक कोई भी रील लाइक मिलियन में नहीं गई है। मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ी हूँ। बट हाँ, उसका प्लस साइड ये है कि मेरी ऑडियंस ने मुझे ग्रो करते हुए देखा है। उन्होंने देखा है कि डे 1 पे ऐसी थी, ऐसी है, ये ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। कैसा नहीं है कि एक रील वायरल हुई और धड़ल्ले से बहुत सारे फॉलोवर्स आ गए। लाइक आई सेड, मैं इतना कोर बोल रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट रिसॉर्ट टू एनी फेकनेस हियर, लाइक दैट्स नॉट इन माय कोर। एक बात जो मेरे दिमाग में कई देर से एक सवाल चल रहा है, आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी ये जानने में इंटरेस्ट होगा कि जैसे हमें लाइफ में ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं। जैसे आपने बोला कि मुझे अपने बच्चे के अपब्रिंगिंग के लिए शुरू से एक वो था, पैशन था। बच्चा हुआ भी नहीं था, उसके भी पहले था कि जैसे दूसरों के बच्चे कई सारी माई मिस्टेक्स करती हैं, मुझे वो सब मिस्टेक्स नहीं करनी। तो आपने उसके लिए काफ़ी रिसर्च की, बुक्स पढ़ी, इंटरनेट पे देखा, आपने यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह। चलो बच्चा हो गया, उसको आप वो सारी चीज़ें करने लग गए। लेकिन वो वीडियो बनाने का मन कैसे आया? वो हाउ डिड दैट हैपन? हु इंस्पायर्ड यू? हाउ डिड दैट process happen? Tell us something about that. सो बिफोर नील आई ऑलवेज हैड एन इंस्टाग्राम पेज। उसमें ना मैं जो घूमने जा रही हूँ, जो मैंने आपको बोला, आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट घूमना फिरना। ऑल्सो कॉफ़ी पे जा रही हूँ, सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो हम लोग कहीं लंच करने बाहर जा रहे हैं, तो मैं ना तैयार व्यार होकर अपनी नॉर्मल जैसे लोग सब पोस्ट करते हैं ऐसे पोस्ट करती हूँ। अपडेट्स। हाँ, तो मुझे पता था कि हैशटैग जैसा कुछ होता है, सो वो डाल दो, गोइंग आउट, हैविंग कॉफ़ी, मतलब कुछ भी वैसे। आई यूज्ड टू एनीवेज डू दैट। जब नील हुआ, एंड मैंने आपको बताया ही टर्न 6 months इन मार्च, एंड मार्च वॉज द टाइम व्हेन कोविड लाइक लॉकडाउन स्टार्ट। मार्च में कई महीना था, और तब उसका वीनिंग जर्नी शुरू हुआ। वीनिंग यानी जब आप बच्चे को खाना खिलाना सॉलिड शुरू करते हैं। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट मुझे हमेशा पैशन था कि मुझे काम करना है, मुझे किसी से पैसे लेने नहीं है। आई वॉन्ट टू डू माई ओन थिंग, एंड आई हैव बीन अर्निंग सिंस आई वाज 22। ऑल ऑफ अ सडन वो कारीगर चले गए, तो मेरे ना सारा बिजनेस, मुझे ग्राफ अपना दिखने लग गया कि मैं इधर थी और धीरे धीरे इधर आ गया। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि बच्चा हुआ है, सोनाली मैटरनिटी लीव, मेरा तो बिजनेस था, सो सोनाली ये तू मैटरनिटी लीव पे है, कोई बात नहीं है, बिजनेस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है, तो तुम्हारी मैटरनिटी लीव चल रही। कोविड चालू हो गया, बच्चा 6 महीने का हो गया। अब मेरा दिमाग ये बोल रहा है, सोनाली मैटरनिटी लीव तो खत्म, 6 महीने तो हो गए, अब तो तू घर पे बैठी है, बच्चे को अच्छे से पालना तो है, बिकॉज दैट वॉज माई वेरी स्ट्रॉन्ग wish, desire. I want to raise a good kid. That's Sonali, who was working since 22, who was always a hard worker as a child also, was feeling like left out कि मैं क्या करूँ, मेरे पास एनर्जी है, मुझे कुछ तो करना है, मुझे वेंट आउट करना है। एंड आई बीन अ मॉम ऑल्सो फर्स्ट टाइम, ना मेरे पास मॉम है, ना मेरे पास मदर इन लॉ है, हम तीन ही थे हमेशा। तो मुझे ना ये एनर्जी, ये जो फीलिंग्स है, वो कहीं पे लिखना है। तो मैंने सोचा इंस्टाग्राम तो मैं डाल ही रही हूँ, डाल देती हूँ। 6 महीने तक अपने बच्चे की फोटो नहीं डाली थी मैंने, क्योंकि वो सब बोलते थे नजर लग जाएगी, वो ऑल्दो मैं मानती नहीं हूँ, बट
फिर भी ऐसे क्यों चांस लेना, हाँ। बचता है मेरा, सो सही। क्यों चांस लेना। तो मैंने फ़ोटो नहीं डाली थी। मैं ना बस ऐसे कुछ-कुछ डाल देती थी कि ये किया, वो किया ऐसे करके। आई स्टार्टेड पुटिंग माय फोटोज़ आल्सो एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। आई एम लाइक अब कुछ और कर तो नहीं सकती, चलो लेट्स वर्क ऑन पोस्टपार्टम वेट ओनली। लाइक जो वेट मेरा ऑलमोस्ट 25 किलो बढ़ा था, लेट्स ट्राई टू लूज़ दैट ओनली। तो मैं हर रोज़ वर्कआउट करती थी, तो मैं उसकी भी बिफोर आफ्टर पिक्चर डाल दी थी। तो उसमें ना काफ़ी लोगों को ऐसे लग गया था, अरे 6 महीने में शी इज़ लाइक बैक टू हर नॉर्मल सेल्फ, हाउ कम? और मैंने आई स्टिल रिमेंबर आई हैड पुट लाइक अ स्पोर्ट्स वेयर की लेगिंग्स एंड स्पोर्ट्स ब्रा की फोटो एंड पीपल कुड सी माय टमी एंड दे वर लाइक हाउ डिड यू लूज इट, लाइक एंड दे स्टार्टेड आस्किंग मी। फिर मुझे समझ में आने लग गया कि पीपल लाइक टू नो थिंग्स, कि ये भी न्यू मॉम है, मैं भी न्यू मॉम हूँ, तो पूछते हैं कि कैसे लूज किया। फिर मैं अपना डाइट बताती। फूड के लिए मैं हमेशा पैशनेट थी। मेरे को एक टाइम पे अपना हेल्दी रेस्टोरेंट चालू करना था, मतलब मैंने बात भी की थी लोगों से। सो आई वॉज ऑलवेज पैशनेट अबाउट हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। सो मैंने वो हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही लूज वेट कर लिया था। एंड थ्रू आउट माई होल 9 months आई वॉज वर्किंग आउट टिल 9th डे। मेरी योगा इंस्ट्रक्टर घर आती थी। आई वॉज वेरी 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 पैशनेट, वेरी वेरी कंसिस्टेंट कि मेरे को रोज उठ के योगा करना है, प्रीनेटल योगा। सो आई लॉस्ट दैट वेट, देन आई स्टार्टेड शेयरिंग माय जर्नी। लोगों का ही इतना अच्छा मैसेजेस आते थे ना, मुझे लगता था ठीक है यार, अच्छा लग रहा है लोगों को भी, आई एम मोटिवेटिंग समबडी एंड इट्स अ वेरी डार्क प्लेस टू बी इन व्हेन यू आर अ न्यू मॉम। कुछ आपके फ्रेंड्स के बच्चे हो चुके हैं, कुछ के नहीं हुए हैं, जो रिलेट ही नहीं कर पा रहे बोल क्या रहे हैं। फिर आप ना रैंट भी नहीं कर सकते, यू कांट रैंट दैट माई लाइफ इज ओनली चाइल्ड, वो रो रहा है, बस खाना नहीं खा रहा है, ये you can't rant. They will not understand. Like, you only wanted to be a mother, na? You only planned it. Now, how can you rant? It's a very dark place. Plus, your hormones are crazy that time because you're adjusting. Your whole body is adjusting. I wanted just a space to share what I'm doing. एंड ऑब्वियसली काम नहीं था, तो आई वाज लाइक ठीक है, किसी पॉजिटिव चीज़ में अपनी एनर्जी यूज़ करती हूँ। तब मैंने अपना एक डायरी है मेरे पास, वो डायरी अभी भी है। मैंने ना मेरे हस्बैंड के साथ एक दिन रात को बैठ के बोला कि मुझे ये ना कुछ नहीं करके मुझे थोड़ा-सा अच्छी फीलिंग नहीं आ रही बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ वर्किंग। सो ही इज़ लाइक यू आर एन्जॉयिंग राइटिंग ना? आई सेड बट मेरी इंग्लिश भी तो उतनी कोई ख़ास नहीं है। मेरी राइटिंग स्किल्स भी तो उतनी कोई अच्छी नहीं है। कुछ-कुछ लोग लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं, मेरे वैसे कुछ ग्रेट नहीं है। ही सेड सोनाली लिखना क्या फ़र्क पड़ रहा है? व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच? ही वाज़ वेरी मोटिवेटिंग इवन टू लूज़ माय वेट। आई यूज्ड टू आस्क हिम मुझे 15 मिनट देना ना, मुझे एक हिट वर्कआउट करना है, 15 मिनट का ही है वो। सो ही यूज्ड टू बी वेरी एनकरेजिंग एंड ही अंडरस्टूड दैट सोनाली इज़ नॉट फीलिंग द सोनाली शी इज़ वेरी लाइक ऑन द गो, बट उसको बिकॉज़ शी इज़ अ न्यू मदर वो फील नहीं आ रही है। सो ही सेड यू राइट। तो एक दिन रात को बैठ के ना जब नील सो गया था, वी मेड अ लिस्ट कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। फूड के बारे में बात करूँगी, मेरा वेट लॉस के बारे में बात करूँगी और एक एक्टिविटी या बुक्स के बारे में जो मेरे को नील को पढ़ाना है, कौन सी बुक शॉप करनी चाहिए। सो आई मेड लाइक अ फुल चार्ट। मैंने बोला था कि 1 महीने ये करती रहूँगी, देखूँगी क्या होता है। एंड देन स्लोली जब वो ग्राफ ऊपर जाता है ना, आपको खुद ही को अच्छा लगने लगता है एंड यू फील लाइक ये अच्छा है। लाइक यू फील यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आई थिंक वी ऑल नीड वैलिडेशन एट सम पॉइंट, कि कोई आपको बोले कि सही किया है सोनाली, या अच्छा कर रही हो, या तुम मुझे इंस्पायर करती हो, या तुम्हें देख के मैंने ये किया। सो दैट केप्ट हैपनिंग विथ मी एंड आई जस्ट पुट माई सेल्फ एंड दैट इनर वॉइस केप्ट सेइंग दैट यू आर अ हार्ड वर्कर। कोई वेस्ट नहीं जाने वाला तेरी मेहनत, तू करती रहे। सो आई केप्ट डूइंग इट। जैसे आपके जो प्लान्स पोस्ट्स जो होती हैं वो अगर आप या रील्स जो होती हैं फॉर सम रीजन मे बी इंटरनेट कनेक्टिविटी या समथिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू पोस्ट इट ऑन टाइम, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू रिएक्ट? आई गेट हाइपर, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई बिकम वेरी जिटरी, आई बिकम वेरी हाइपर, क्योंकि मेरा एक टाइम है 1:30 और ये जानती है कि मैं 1:30 को पोस्ट करती हूँ इन द आफ्टरनून। ये मैंने 1:30 टाइम इसलिए चूज किया है क्योंकि मेरा ना प्रोडक्टिव टाइम कब होता है, जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है, घर पे पूरी शांति होती है, जिससे हमें शांति चाहिए वाइल वी आर मेकिंग वीडियोज एंड गुफ अप ना हो जाए कोई। सो दैट इज माई प्रोडक्टिव टाइम वेर इन आई वर्क ऑन कॉन्टेंट, इवन फॉर दैट मैटर कुछ लिखना हो, कुछ आइडिया कॉन्सेप्ट बनानी हो, ऑल दैट आई डू व्हेन ही इज इन स्कूल। देन डू शूट, ये सब तब चलता है। देन आई गो टू पिक हिम अप, फिर मैं उसको लेके आती हूँ, फिर थोड़ी देर उसके साथ खेलती हूँ, पूछती हूँ उसका दिन कैसा गया, फिर मैं पोस्ट करती हूँ। सो दैट्स वाई 1:30 का टाइम चूज करके रखा है। स्कूल से ले आई, उसके साथ बात कर ली, अब मैंने पोस्ट कर लिया, डाल दिया, अब मैं खाना खाऊंगी। दैट्स माई फ्लो। सो 1:30 को कभी कभार जैसे स्कूल से आते हुए लेट हो गया फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कुछ हो गया या सम प्रॉब्लम, तो आई फील थोड़ा सा कि मेरा टाइम जा रहा है। जैसे कल की बात है,
मेरा ऑडियो चल नहीं रहा था, मतलब पता नहीं इंस्टाग्राम में काफ़ी दिन से ही मेरा ग्लिच चल रहा है कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चलती है ना, वो आ ही नहीं रही थी। मैंने उसको 3 बार ही पोस्ट किया। वो करते-करते ना 130 करना ही मेरा 230 हो गया। पर फिर मैंने सोचा यार पोस्ट कर देती हूँ, चलेगा, इट्स ओके। मतलब इतना भी रिजिड नहीं हो सकती, मैं क्या कर सकती, व्हाट कैन आई डू अबाउट इट? इट्स ऑलरेडी द टाइम इज़ गॉन। टुडे इज़ माय पोस्टिंग डे। आज मेरी छुट्टी है, आई लाइक पोस्ट देती हूँ, इट्स ओके। एंड कभी-कभी रिस्पॉन्स फीका हो जाता है क्योंकि वो मेरा परफेक्ट टाइम नहीं होता, कभी-कभी अच्छा भी हो जाता है, इट्स लाइक ओके, बट नाउ आई जस्ट डू इट कंसिस्टेंसी एंड आई वुड वांट टू शो अप, I would not want to leave it blank. Yeah, so even if I'm unwell, I've gone to a shadi, I've gone to a travel plan, whatever it is, Instagram feed निकाल के देख लो, मैंने कभी भी 3 दिन से ज़्यादा का गैप रखा नहीं है। हमेशा मैंने पोस्ट किया irrespective of जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है। तो मतलब आपका आर्मी डिसिप्लिन वहाँ पे भी झलकता खूब, तरह से। हाँ, and that was there with my jewelry business also. आपने जब ये शुरू किया ऑल दिस सोशल मीडिया का थिंग, ये उस टाइम पे इतना क्या बोलते हैं ना कॉमन चीज नहीं थी फॉर पीपल टू टेक अप। हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस थिंग? मतलब आपको फिर कुछ दिक्कतें आई बीइंग अ वुमन स्पेशली, कि अगर आपको कहीं पे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद मैं एक मर्द होता तो ज्यादा बेटर तरीके से कर पाती उसको, आपको उसका बेनिफिट मिला बीइंग अ वुमन कि आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिल गई हर चीज में, मे बी कुछ एक वो उस टाइम पे इतनी रेगुलर फील्ड नहीं थी ये। So about men and female, मुझे उसमें कुछ नहीं लगा था because see if I would be like a young girl posting, शायद फिर मेल attention मिलती, but when I started posting, तब तो I'm posting about बच्चा, तो मेरी ऑडियंस भी सारी मम्स ही है and they are more like हमको सीखना है या जानना है या देखना है। सीखना भी नहीं होता काफ़ी टाइम, देखना है कि ये कर क्या रही है, तो हम भी कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। सो मुझे ऐसे कोई अपर हैंड नहीं लगा था फ्रॉम अ मेंस पर्सपेक्टिव और इन द कंपैरिजन। ऑब्वियसली इन माय फुल खानदान एवरीबॉडी इज इनटू लाइक प्रॉपर गुड जॉब, ठीक है। तो जब मैंने बिजनेस भी किया था ना तो थोड़ा हिच था कि ये कर लो ना, एमबीए पढ़ी तो तुम इतने अच्छे, मतलब अच्छे से तुम्हें नौकरी भी मिल रही है, तुम नौकरी क्यों नहीं करे। मैंने तब नौकरी इसलिए नहीं ली थी क्योंकि हस्बैंड बार बार मूव करते रहते, तो आई विल टेक अप अ जॉब विच इज़ ऑनलाइन सो दैट आई कैन कंटिन्यू, एंड दैट्स आई कुड कंटिन्यू ऑल्सो फॉर 5 years। जब मैंने इंस्टाग्राम भी चालू किया था, ये मैं आज पहली बार आई थिंक अनाउंस करूँगी कहीं पे पब्लिकली, मैंने कुछ कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया था अच्छा, जिनसे मुझे जजमेंट आ सकती है। आई ओके। डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, बट आई एम स्टिल सेइंग दिस। मैंने कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया था जो मुझे पता था कि दे विल हैव लाइक स्ट्रॉन्ग जजमेंट्स के कर क्या रही है, मतलब वी विल नॉट आस्क द नेम्स। प्लीज आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, यू गोइंग टू पुट मी इनटू ह्यूज ट्रबल। हाँ, सो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था, बट हाँ, माय हस्बैंड वाज लाइक माय वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर। ही सेड करना, तू क्या प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुझे अच्छा लग रहा है, बच्चे के लिए बेस्ट है, और क्या चाहिए हमको। टेक्निकली वी आर नॉट डूइंग एनी गुनाह या कोई क्राइम, जस्ट ट्राइंग टू शेयर हैप्पी थिंग्स अराउंड एंड शेयर नॉलेज। तो इसमें गलत क्या कर रही है। ऐसे पर द वे आई शो, प्रोबेबली मैं बच्चे की फोटो डाल रही हूँ, मेरी भी डाल रही हूँ, मैंने वो एब्स वाली फोटो डाली थी कि 6 महीने में आई गॉट बैक इनटू शेप। काफ़ी लोगों को वो भी लगता है ना कि क्या शो ऑफ कर रहे हो, मतलब जजमेंट का फियर था, एंड आई हैड ब्लॉक दोस पीपल बिकॉज आई एम लाइक फॉर माय ओन सैनिटी आई विल ब्लॉक देम, ताकि उनको ना दिखे कि मैं क्या कर रही हूँ। वंस आई बिकेम थोड़ा स्टेबल इन दिस इंडस्ट्री, फिर मैंने उनको अनब्लॉक कर दिया था। अब देख लो, क्योंकि तब ना मैं खुद भी श्योर नहीं थी कि ये क्या कहाँ जा रही, एंड उस टाइम पे अगर नेगेटिव जजमेंट्स आ जाते ना तो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता। मतलब किसी ने कुछ बोल भी दिया ना, वो उनको नहीं लगता, बट हमारे दिमाग में अटक जाता है, एंड इट बिकम्स लाइक एन ऑब्स्टिकल फॉर अस टू ग्रो। सो आई जस्ट ब्लॉक्ड, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो देयर वर फ्यू पीपल हु वुड have like strong judgments, I'm using my child for content, that still comes, and I just feel like I am aware about it. If you see on my profile, there is no performance oriented reel जिसमें मैं बच्चे से डांस करवा रही हूँ, गाना गवा रही हूँ, या परफॉर्मेंस ड्रिवन कोई रील नहीं है। हाँ, I'm करेक्ट। just sharing normally, and now he's 5. I have explained to him that mama does this as a job, और उसको समझ में आने लगा है। जैसे पापा ऑफिस जाते हैं, मम्मा वीडियोस बनाती है, और ये वीडियो देख के लोग कुछ सीखते हैं। या तो मम्मा जो कुकिंग में हेल्दी रेसिपीज बनाती है, पैनकेक कैसे बनाती है, आपकी फ्रेंड की मम्मा ने भी उस दिन पैनकेक बना के दिया था ना, उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी। सो नाउ ही इज अंडरस्टूड दैट मॉम का ये जॉब है। बट स्टिल जब कुछ एड्स होती है तो मैं उसको पूछती हूँ कि नील यू वांट टू डू इट, आर यू कंफर्टेबल। सो ही सेड हाँ इट्स ओके, कुछ करना है नहीं वैसे,
मैं ब्रांड्स को पहले बोल देती हूँ कि मैं डायलॉग वायलॉग नहीं बुलवाऊंगी मेरे बच्चे से. If he becomes like 7, 8 and I'm still continuing this business, this blogging world, then probably I'll take his permission that Neil, you want to act or you don't want to act. Accordingly, I'll tell to the brand कि मैं बच्चे को feature नहीं करूँगी. Because like again I said, every parent wants to do the best for their child. I am also one of that parent only, and I would definitely ask him that Neil, you want to do it? It's an acting job. Correct. You want to do it? If he says yes, great. Even if he wants to be like a actor or something, I'm great. I'm happy about it. Whatever he wants to do. But if he says no, mama, I'm not comfortable. मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं बनाना है, जो भी है. So it's fine. कि judgment का fear था. People had strong strong thought processes also. You're using your child. I honestly feel like I cannot start answering to everybody. I cannot make them understand my perspective. लोगों का काम ही यही है कि बोलना. वो अपनी सोच बता रहे हैं, and that's okay. I'm not saying what they're thinking is also wrong. I'm just saying that's your thinking. This is my thinking. You know, we can still be good people to each other. आता है पर कोई directly मुझे कभी आज तक मुझे directly किसी ने नहीं बोला है. पीठ पीछे बोलते होंगे I'm sure, पर मुझे क्या फर्क पड़ता है. Because I know my conscience is clear. I know कि मैं कभी भी ऐसे हिटलर की तरह बैठ के कि नील ये करो मैं नहीं कर रही हूँ. As long as my conscience is clear, आपके conscience के ऊपर कुछ नहीं होता. कभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है आपके इन-लॉज से, आपके पेरेंट्स से कि ये क्या कर रही है बेटा, इसमें ऐसे क्यों है? नहीं. So my mom is very supportive. Like from day one, मुझे ना एयर होस्टेस बनना था, मॉडल बनना था because I'm 5'9". I want to do MBA. I appeared for NID, which is National Institute of Designing, NIFT, which is again into designing. I did everything and they were like, हाँ तुमको जो करना है तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, but wherever money, fees was involved, obviously because we were from a very regular family. It's not that my father had a huge business or something like that. So on those they used to just say you think about it. So जब मैंने डिजाइनिंग की भी फुल प्रेप की थी, एग्जाम दोनों के दे दिए थे. आफ्टर दैट डे वन डे ऑल ऑफ अ सडन आई सेड नहीं यार MBA कर लेती हूँ, उसमें शायद पैसे ज़्यादा कमाऊंगी. सो माई पेरेंट्स से वॉट एवर यू वांट टू डू. सो माई मॉम टिल डेट अभी फ्यू डेज बैक शी कम टू स्टे विद अस. लाइक चलो रील मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ. तो शी वुड हेल्प मी इन डिजाइनिंग माई रेसिपीज. शूट भी कर लेती थी वो मेरा. वो शी वेरी पैशनेट, शी वांट्स टू लर्न ऑल्सो. आई थिंक वो मैं उन्हीं से सीखती हूँ कि हाउ टू अपडेट योर सेल्फ. उनको बहुत कुछ आता है. सो शील टेल मी मुझे भी सिखा देना वीडियो कैसे बनाते हैं. शी इज़ वेरी लाइक दैट. माई डैड इज़ अ सुपर ब्राउन. आई रिमेंबर मैंने एक आशीर्वाद का एड किया था, आशीर्वाद आटा. माई डैड वाज शोइंग दैट रील टू हिज फ्रेंड्स कि मेरी बेटी आशीर्वाद के साथ उन्होंने काम किया था. एंड दैट वाज वन ऑफ माय ग्रेट कोलैबोरेशन विद दैट ब्रांड. मैंने उनके साथ 2 रील की थी. मेरे लिए भी बड़ा था और उनके आई कुड सी दैट प्राइड इन हिज आईज दैट मेरी बेटी यू नो इतने बड़े FMCG के साथ काम कर रही है. सो या माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव. मदर इन लॉ का तो मैं आपको बता ही चुकी थी. उन्होंने खुद ने बोला कि भाई पढ़ ले तू ताकि तू और अच्छे से बता पाए लोगों को. करेक्ट. Yeah, never did they say that don't do this, don't do that. My husband was always the sweetest. Like, yeah, the page is because of him. He was the one who said, do it. Sonali, I know you are like very work oriented, and then if you don't do anything, you will feel lost. Overall, my close family was very supportive. सो आपने बताया कि आपने MBA किया फ्रॉम HR किया है, तो MBA आपने ह्यूमन रिसोर्स से किया. तो कहीं पे ये ह्यूमन रिसोर्स की जो पढ़ाई है ये आपके इस काम में भी थोड़ा सा हैंडी हुई कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में, उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने में कि हाउ एम आई मेकिंग माई वीडियोज, वेदर दे विल बी अप्रिशिएटेड बाय पीपल और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ साइकी आर दे गोइंग थ्रू, व्हाट काइंड ऑफ साइकी डज अ चाइल्ड गोज थ्रू, कि उसके हिसाब से उसको न्यूट्रिशन को प्लान करना, डिज़ाइन करना, या इस तरह से कुछ आप अपने वीडियोस बच्चों के लिए भी बनाते. तो बच्चों से रिलेटेड और बड़ों से रिलेटेड क्या इस पढ़ाई ने आपको कुछ हेल्प की? आई एम श्योर की होगी. थोड़ी बहुत, but not too much, because when you're talking about human resource, it was mainly from an organization point of view, and it was for adults. I always say this, any education is never a waste. I understood a lot about human behavior, like in adults, and conflict management, resolvement, and all of this. So, in my journey also, I would understand कि अगर मेरा post like किसी को नहीं पसंद आ रहा है, तो it's okay. I understand. It's their psychology or their understanding of things, and two people can be different and still be okay, and that helped me
नॉट गेट ओवरवेल्म कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसने तो लाइक नहीं किया, इसने तो वो नहीं किया, इसने तो ये नहीं किया, बिकॉज आई अंडरस्टूड वी ऑल आर डिफरेंट एज ह्यूमन बीइंग्स एंड टिल डेट टचवुड I have not had any conflict with a brand, a blogger, anybody. मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ नहीं हुआ। अगर मुझे लग रहा है कि आप ABC बोल रहे हो, मैं XYZ बोल रही हूँ, मैं हट जाऊंगी उधर से। लाइक ठीक है, आपका ABC सही है पर मेरा XYZ भी करेक्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो बोल रहे हो मैं उसको काउंटर कर रही हूँ, बट आई जस्ट मूव माई वे एंड क्रिएट दैट डिस्टेंस। सो टचवुड पीपल कॉल मी सोनाली इज वेरी हार्मलेस, किसी का बुरा नहीं करेगी, अच्छा भी शायद ना करूँ बट बुरा तो बिल्कुल नहीं करूँ। आई जस्ट मूव अवे फ्रॉम दैट होल सिचुएशन एंड दैट होल प्रॉब्लम कि ठीक है यार, तुमको जो सही लगता है तुम करो, मेरे को ये सही लग रहा है मैं ये करूँगी, दैट्स इट। दैट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ऑल्सो बीइंग वेरी कॉन्फिडेंट, हैविंग फेथ इन योरसेल्फ कि नहीं, दिस इज राइट फॉर मी। कभी कोई इस तरह का आपको डिसलाइक आया हो या कभी कोई हेट कमेंट आया हो जो आपको जहन में याद होगा कि अरे बाप रे, इस तरह का नास्टियर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था? हाँ, so touchwood, my community is very good. I don't remember anybody saying something bad to me as such. मेरे कोई भी comment section में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नेगेटिव है कि क्या दिखा रही हो, ये क्या है, बिकॉज लाइक आई सेड आई हैव ऑलवेज केप्ट इट वेरी ट्रांसपेरेंट। जो है वो है। काफी लोगों को लगता है शायद मैं झूठ बोल रही हूँ कि बच्चा 7:30 बजे सोएगा, बिकॉज दे फील इट्स अनरीजनेबल, दैट्स नॉट पॉसिबल, लाइक बट पीपल हु एक्चुअली मेट नील, who like his teachers, his friends की mom, मतलब I don't say this क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ चीज़ें ना अपने तक रखती हूँ। I tell this a lot, my best and my worst will never be on Instagram. It is just for me. I don't want to put it out there. So I'm just telling you one part of it, that sometimes I have got some great comments. Like one comment I can share. My mother-in-law and mother both, they have told me that you are such an invested mom. I was this mom for my child. That is the biggest compliment I could have ever got. मुझे ना इतना नेगेटिव कुछ आया नहीं है ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। किसी ने ऐसा लिखा होगा कि आजकल तुम मेहनत नहीं करती, आजकल इतने पोस्ट नहीं डालती। अब उस टाइम पे ना मैं मूव कर रही थी, तो लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं पूरा घर उठा के इधर लेके आई हूँ, बच्चे का एडमिशन करा रही हूँ। फिर किसी ने लिखा है कि तुम ना ऐसे शो ऑफ कर रही हो, मतलब कोई चीज़ों का, विच आई अंडरस्टैंड, विच आई ऑनेस्टली अंडरस्टैंड। समटाइम्स इट जस्ट कम्स कि अगर उनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है ना कि ये बैग भी डिज़ाइनर है, कपड़े भी डिज़ाइनर है, ऐसे तो कभी कभार बोल देते हैं कि विच आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट, बिकॉज आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। उनको वो ही दिख रहा है, शायद कंटिन्यूसली वो दिख रहा है, एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो हाउ दे वांट टू थिंक ना, उनके दिमाग में वो दिख रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि सोनाली ट्रांसफर के टाइम भी कंटिन्यूस पोस्ट डाल रही है, अच्छे से फाइन ट्यून करके परफेक्ट नहीं डाल रही है बट डाल रही है फिर भी, तो उनको ये लग रहा है कि आपकी क्वालिटी गिर गई है, जैसे विच इज कंस्ट्रक्टिव इन वन वे कि ठीक है, बट आई एम इन दैट सिचुएशन। मुझे ही पता है कि मैं कैसे एडमिशन के लिए इधर से उधर भाग रही हूँ, बच्चे को सेट कर रही हूँ, घर सेट कर रही हूँ। सो आई गेट इट, सो आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि जो दिल पे लग गई है और दिमाग में रह गई है, ऐसा कोई आई कांट रिमेम्बर एनी सच इंसिडेंट। तो आपने बोला इतने शहर घूमी आप, इतनी जगहों पे गई, इतनी सिटीज चेंज की, कभी आपको लैंग्वेज बैरियर इशू हुआ वहाँ पे? जैसे बैंगलोर फॉर एग्जांपल, वहाँ पे तो पूरा साउथ इंडियन लैंग्वेज चलती, तो वहाँ पे कभी आपको ऐसा हुआ कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर स्टफ और व्हाटएवर, वहाँ पे लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया आपका हिंदी स्पीकिंग? लाइक आई सेड, मोस्टली आई मूव टू मेट्रोज ओनली, तो हिंदी और इंग्लिश में चल जाता है। कुछ टेक्निकल कोई सब्जी बनवानी है वो समझ में नहीं, फोटो दिखाती थी यूट्यूब कॉल के ये सब्जी बनानी है दीदी, और काफ़ी टाइम कड़ी पत्ता ज़्यादा डाल देते थे, तो मैं बोलती थी ये मत डालो, ये मत डालो, आई वुड शो देम। कुछ लेना हो, खरीदना हो, तो भी आई यूज्ड टू यूज़ इंटरनेट फॉर माई एडवांटेज, बट हाँ, नथिंग मेजर। लाइक आई सेड नो कि आई एम वेरी फ्लूइड दैट वे, आई एम वेरी ओके, आई वुड नॉट क्रिब, आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु डजंट क्रिब टू मच इन लाइफ। मुझे अगर कोई बैड सिचुएशन, ऐसा नहीं कि इन दौरान मेरे साथ कोई बुरी इंसिडेंट नहीं हुई, बहुत हुई है, आई हैव लॉस्ट अ लॉट। I always think that in those situations also, if I can keep my calm, that's the best thing possible. Like, and look at the positive side. Like every negative I have made positive. For example, मेरा COVID में पूरा business from whatever digit it came to 0. I was shattered, to be honest. Identity crisis हो गई थी मेरे को कि बच्चा हुआ है और मेरे पास बैंक अकाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है वो। That time I started Instagram. जब मैं सहारनपुर में भी थी, जॉब नहीं मिल रही थी, मैंने अपना ज्वेलरी
I started making jewelry. You know that? Full credit to my husband. You must be feeling this woman who is 12 year married to this person is still gaga over the husband. We were in Saharanpur. वहाँ से मसूरी काफी पास है. देहरादून मसूरी काफी पास है. Like he used to go there for his sales job. एक दिन वो ना मेरे लिए थोड़े बीड्स और ऐसी ऐसी चीजें ले आए. मैंने ना पहले डांटा, क्या लेके आ गए हो, मतलब क्यों लेके आए हो. सो ही रिमेम्बर्ड व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हैड अ सब्जेक्ट वेयर वी यूज्ड टू लर्न डिजाइनिंग ऑफ ज्वेलरी एंड थिंग्स लाइक दैट. ही रिमेम्बर्ड दैट कि सोनाली ने बताया था. प्लस शी वाज ऑलवेज इनटू निफ्ट निड, मतलब उसको डिजाइनिंग यूज करना था. तो उसको वो दिखा और वो ना मुझे अभी भी याद है, कुछ 1500 का सामान था, रॉ मटेरियल था. वो लाया था. लाइक व्हाई डिड यू वेस्ट 1500 आल्सो, लाइक यू नो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस. फिर वो ना पड़ा था. एंड इन सहारनपुर आई हैड अ कोठी. दे यूज्ड टू कॉल इट कोठी, व्हिच मींस like it was a 5 BHK with a front lawn, back lawn, gardener is coming to madam, ये लो आपके नींबू है. So it was crazy. इस तरह के शहरों में ये बेसिक हाउसिंग होती है, मतलब दे डोंट, हाँ, And यहाँ I- पे हम लग्जरी बोलते हैं उसको. Correct. And I found that very intimidating कि दो जन, I'm 23. By the way, I married also when I was 22. At 23, where you're supposed to live life, go out, go to the mall, shop, wear clothes, I was in a place where I had to take care of the house and figure out कि इस पीस में डेकोर क्या लगेगा, इसमें क्या होगा, which I had no idea. मतलब मैं अपने घर पे भी नहीं कर रही थी, मम्मी कर रही थी मेरे लिए. He brought it. अब मुझे लगा ये 1500 रुपए का सामान है, कर ही लेती हूँ. तो मैं बैठ के टीवी चला के ना कुछ यूट्यूब पे ढूंढ के बना रही थी. I made a nice necklace. My friend in Saharanpur only, like she was my husband's colleague's wife, and she said, "Wow, मैं तो ये खरीद लूंगी." I said, नहीं मैं नहीं दूंगी, मैंने अपने लिए बनाया. Like, can you make the identical piece? I still remember she paid me 300 rupees for it. She said, I want to buy it, Sonali. It's so good. मतलब ये दुकान में मिलेगा तो मैं खरीदूंगी. So I was like, ठीक है. Then I made for her. She gave me 300 rupees. I took it also because I was like, हाँ यार 3 घंटे लगे मुझे बनाने में, तो ठीक है. But it was all fun. It was all project. आप सोचो ना 23, 14. ओके. And I was 23 years old. तो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ ये तो टाइम पास हो रहा है, चल रहा है. सुबह मैं बैठ जाती थी फिर से. फिर a couple of more people also took. So we had like a kitty there क्योंकि सबकी wives हम लोग शाम को मिलते थे, क्लब जाते थे. They took it and then I was like ये तो सही है, ये तो मुझे पसंद भी आ रहा है, ये तो सही भी हो रहा है और मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ. That's when my business was born. Then we moved to Bangalore. बैंगलोर में मैंने अपनी जॉब की इंटरव्यू भी दी और ज्वेलरी बिजनेस भी शुरू कर दिया साइड में कि कहाँ से सामान लेना है. इज अ प्लेस कॉल्ड चिकपेट इन बैंगलोर. उधर जाके मैं सामान लेके आती थी, कुछ बनाती. और दिमाग में इतना होता था अगर मैं 1000 रुपए का सामान लाई हूँ उसको मुझे 2000 करना है, फिर मैं वापस वो 1000 को री इन्वेस्ट करूँ. मतलब इतना बेसिक बिजनेस वाला स्किल था मेरे पास. सो देन आई स्टार्टेड डूइंग एग्जीबिशंस एंड आई गेव माई जॉब इंटरव्यू ऑल्सो. And I got selected in the job interview. मेरी किस्मत बोलो या डेस्टिनी बोलो, जिस दिन मेरा एग्जीबिशन था उसी दिन मुझे इंटरव्यू से कॉल आया था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड एंड वी आर रेडी टू पे द अमाउंट दैट यू हैड आस्क्ड. उन लोगों ने मुझे कुछ ऑफर किया था, मैंने निगोशिएट करके बोला था नहीं मुझे इतनी सैलरी चाहिए. दे सेड यस. और उसी दिन शाम को मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था कि अगर मैं इतने कमा लूंगी ना इस एग्जीबिशन से, आई वुड लाइक टू डू दिस बिजनेस, क्योंकि फिर से तुम जॉब छोड़ोगे या फिर से तुम्हारा प्रमोशन होगा, मैं फिर से करेक्ट. स्टार्टर हो जाऊंगी. ही सेड हाँ डू व्हाटएवर. एंड मुझे माइंड में ऐसा था आई एम जस्ट 23, आई हैव द लेवरेज ऑफ डूइंग सच थिंग. देयर वाज नो चाइल्ड, मतलब प्रेशर ऑफ हैविंग अ चाइल्ड और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. हमको क्लियर था कि 5-6 years बाद ही बेबी प्लान करना है. आई वाज लाइक 1 साल में कर सकती हूँ. उस दिन जब मैंने घर आके कैश गिना, तब तो जीपे वीपे कुछ नहीं था और ना मेरे पास वो स्कैनर मशीन था क्योंकि इट वाज अ स्मॉल बिजनेस. मैंने घर आके ना 100, 50, 500 ऐसे इकट्ठा करके दिए. दैट वाज इक्विवेलेंट टू द सैलरी आई वाज ऑफर्ड. मैं बोल रही हूँ ना, ये मेरा नसीब बोलो या डेस्टिनी बोलो, इट वाज सेम. एंड आई टोल्ड माय हस्बैंड मैं एक दिन में इतना कमा रही हूँ तो मैं क्या करूँ, बट आई अंडरस्टैंड इट्स अ बिजनेस, तो रोज इतना नहीं होगा. सो ही सेड तू देख तुझे खुशी किस में ज्यादा मिल रही है. आई सेड खुशी मुझे इसमें मिल रही है, पर इसमें मुझे लग रहा है कि आई विल बी एबल टू कंटिन्यू wherever I हो. So तुम अब कहीं भी लेके जाओ, मैं चल लूंगी तुम्हारे साथ. That was the major. हाँ, and I will keep doing my business. So I said चलो 6 महीने ट्राई करते हैं, नहीं हुआ तो बोल देंगे कि मैंने 6 महीने ब्रेक लिया था, अब मैं आई वांट टू जॉब, और फिर जो भी सैलरी मिलेगी मैं लेके कंटिन्यू करूँ. क्योंकि मैंने आपको बोला मुझे सीईओ तो बनना नहीं था कभी भी. Correct. मेरा पैशन ही नहीं था वो, मेरा एम ही नहीं था वो. सो आई वाज लाइक कि ठीक है लेट मी डू दिस. वो 1000 रुपए का मटेरियल मैंने 1 लाख का कर लिया था विद इन 6 months. सो आई वाज लाइक ये तो सही चल रहा है बॉस, यही करते हैं हम.
So then I started doing it. Then I started with physical exhibitions. Then I started selling on Amazon also. I had my own page. तब तो Instagram इतना बड़ा नहीं था. उससे भी थोड़े बहुत ऑर्डर है. मैंने यशराज को भी अपनी ज्वेलरी भेजी है because we used to get it from Afghanistan, certain pieces. यशराज फिल्म्स। Yeah. The first time I shipped them, I was like, ये कौन पहनेगा? ये कौन सी मूवी में आएगा? Obviously, they don't disclose it. There is a sourcing team which buys certain jewelry pieces. I had also come to Bombay for an exhibition called Little Flea. I think the young people know about it. So, Jio World Drive में या Jio Garden में कहीं होता है. तो मैं उधर मतलब मैं I flew down and came to do my exhibition here also. And in one day I did like, I think 1.5 or 2 lakh का business. I'm like, मेरे पास बैग नहीं था पैसे रखने के लिए क्योंकि सब कैश दे रहे थे. फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था, but that gave me another kind of a high. This is in year, which year? I think this is around 2016, 15, 16, yeah. So that gave me a very different kind of, and then it was stabilized. Then I used to source to a couple of stores in Bangalore, in Hyderabad, in Bombay also. मतलब मेरा सामान जाता था और उन लोग अपने स्टोर्स पे रखते थे, उन लोग अपना कमीशन काटते थे और मेरी चीज़ें रखते थे. प्लस आई वाज डूइंग ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. सो प्रीटी डिसेंट चल रहा था. प्लस मैं अपनी बॉस थी, मतलब वो फ्लेक्सिबल तो था ही. सो इट वाज गोइंग वेल. देन बिकॉज ऑफ कोविड वो कारीगर चले गए, बच्चा हो गया. सो आई हैड टू टेक अ पॉज, बट आई स्टिल फील फ्रॉम जीरो अगेन आई बिल्ड इट अप टू व्हाटएवर. आई एम नॉट गोइंग टू पुट दैट फिगर नाउ. आई डिड इट अगेन एंड इट्स बीन 5 years I've been doing it. So pretty much consistent. करेक्ट। तो भले ये सोनाली अग्री करें या ना करें या एक्सेप्ट करें ना करें ओपनली अपनी ह्यूमिलिटी की वजह से, बट ये आप में एक जज्बा होना चाहिए, नेवर डाई स्पिरिट होनी चाहिए। कम वॉट में आपकी लाइफ में चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, आप उसमें अपने आप को घुसाए रखो, बी इन्वेस्टेड, कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व कि मुझे सिचुएशन से बाहर निकलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है लाइफ में। अगर वो जज्बा रहेगा आपका, देन देयर इज नो लुकिंग बैक। आप कुछ भी कर सकते हो। देन वॉट एवर यू आर डूइंग, आपको क्या अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ बढ़ते रहो, निरंतर प्रयास करते रहो। दैट इज ऑल मैटर। राइट नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज इमटेरियल, उसकी तरफ आप ध्यान मत दो फिर, राइट? 100%. व्हाट डू यू थिंक, ये कंसिस्टेंट है ये अर्निंग सोशल मीडिया से, या फिर डू यू थिंक इज इट अ रिलायबल ऑप्शन, करियर ऑप्शन फॉर आवर ऑडियंसेस बडिंग जो कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में, उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि इज देयर अ रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम हियर? No, I would say it's not a reliable source of income. It's not something that you can bank upon unless you become like a huge star and you have multiple sources on the Instagram. Matlab not just Instagram, you have like a YouTube page also. You do podcast, you do certain other things. मतलब अगर आपके 5-6 revenues है of earning through the internet, then yes. But otherwise, if you're just into 1 or 2 models, like Instagram पे सिर्फ Instagram पे हो, then this is not a reliable store. It's not a reliable place to bank upon. आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो, कितना भी पैशनेटली दिखा लो, but there will always be a point of time कि somebody is doing better than you. There might be some other life changing. Instagram is a very fast pace app. एवरी डे कुछ नया होता है. जब मैंने स्टार्ट किया था तब पोस्ट चलते थे, फिर IGTV आए जो 15-20 मिनट की वीडियोस बनाते थे, फिर रील्स आए. अब वो रील्स मांगते हैं 9 सेकंड में आपकी रील खत्म कर दो. यू नो दे वांटेड बीच में दे वांटेड वेरी क्विक रील्स, लाइक वही ट्रेंड होती थी जो आप क्विक बना रहे हो. सो इट्स अ वेरी फास्ट पेस ऐप and you need to be very fast with it. Like I said, I learned in shorts, I learned video editing, I learned captions. You have to be at the top of your game all the time. You can't be like मेरा तो यही genre है, मैं ऐसे ही दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही दिखाऊंगी. नहीं, you have to kind of cope up. And it's pretty fast. While you're doing this and you're making good money, I feel like you should invest, you should save and make it secure, and try to look for other options also where you can earn better. This is great let out, great way of experiencing, great way of showing things. But इसके साथ साथ अगर आपको लॉन्ग टर्म सोचना है तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग. किसी को कहीं पे इन्वेस्ट कर दो सो दैट इसका रिटर्न तो आए. दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील. आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे, या आपके सारे लगभग सारे वीडियोस जो है वो चाइल्ड न्यूट्रिशन पे ही बेस्ड होते हैं. सो आपको क्या लगता है आजकल की माओ को वो एक्सपोजर नहीं मिलता जो, बिकॉज दे लैप अप ऑल सच वीडियोस विद ग्रेट लव एंड अफेक्शन, की उनको चाहिए इस तरह के वीडियोस, ये आजकल की एपेटाइट हो चुकी है इन जनरल. सो व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द मदर ऑफ टुडे एंड द मदर ऑफ यस्टर ईयर्स, कि आजकल की माओ को वो सारी चीजें नहीं पता जो आप बताती हो? क्या इसके पीछे
न्यूक्लियर फैमिलीज एक रीज़न है कि उनके पास में वो सास नहीं है या वो माँ नहीं है बताने के लिए, या कुछ और कारण है कि दे आर टू लेजी टू फाइंड आउट द रीजन, द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? So I feel like nuclear family is one reason that when you're raising a child, you need like a village. You need a village to take care of you, take care of the child, take care of the house. वो lack है. And now, the pressure is higher on a woman. And I say this, I know people might say the otherwise, but I feel like अभी working women, अगर वो वर्क ना कर रही हो तो सम पीपल इवन लुक डाउन एट देम कि तुम काम क्यों नहीं कर रही हो, पढ़ाई तो तुमने भी की है, काम क्यों नहीं कर रही हो. सो दे हैव अ प्रेशर ऑफ वर्किंग ऑल्सो, टेकिंग केयर ऑफ द हाउस ऑल्सो, टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो, प्लस अपना तो ध्यान रखना ही है वरना कुछ नहीं होगा. आई फील लाइक द प्रेशर इज वेरी हाई, द टाइम इज वेरी लो, एंड इसमें आपको सब कुछ करना है. ऊपर से न्यूक्लियर फैमिली, सो देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड कि उस टाइम मिले तो ये करना. बट द अदर साइड ऑफ दिस इज, आई फील लाइक तब का जमाना और अब का जमाना, both. I think a parent always wants the best for their child. मतलब उसका conscious हमेशा यही चाहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए best करूँ. I think they rely on people like me also. I can say that they look कि इसने क्या दिखाया है, फटाफट देख लेते हैं, क्या पता कुछ healthy tip मिल जाए. और मैं, and usually my recipes are also 10 minutes, 15 minutes, because I understand. My mom was a working woman. She started working when I was 5 months old. I have seen her hustle. I have seen her struggling literally कि वो जॉब भी जा रही है, भाग भाग के मेरा टिफिन भी बना रही है. I have seen that side also. I have seen my mother-in-law also. Till date she is working. I try to help them कि फटाफट कैसे कर सकते हो, न्यूट्रिशन कैसे ऐड कर सकते हो. सो मेरा एजेंडा ही ये है कि I want to make your life easier because I know this is a very tough spot to be in, especially being in a new mom. लोग जज तो बहुत 2 मिनट में कर लेते हैं, इसका बच्चा चिप्स खा रहा है, ये तो ध्यान भी नहीं दे रही. पर आपको पता ही नहीं है कि वो पीछे क्या कर रही है, क्या क्या कर रही है, कि उसको मतलब उसको लग रहा है चल चिप्स खा ले, मतलब let me do something else. Maybe she's compensating by giving a great wholesome meal in dinner. आपको क्या पता, आपको पता ही नहीं है. But I think moms are aware nowadays. They try to look for options. मतलब they want to do better for their children. पहले बच्चे भी 3-4 होते थे, अब हो गए हैं 1 या 2. So they feel like quality over quantity वाला concept. So they do research. So I don't fully agree to you that they are lazy. I wouldn't call that. They are hustling really hard. Like the pressure is really high कि वरना वो गॉसिप चलती रहती है, इसकी बहू तो घर पे बैठी रहती है. सो इवन हु मॉम्स आर हु आर सिटिंग एट होम, दे आर डूइंग इवन हार्ड वर्क बिकॉज उनके ऊपर तो ज़्यादा प्रेशर है ना कि वो जॉब नहीं जा रही है. तो जो जॉब जाते हैं उनके लिए तो वो ग्रेस मार्क है, ये तो जॉब जाती है इसलिए इसका घर गंदा रहता है. जो घर पे रहते हैं उनके लिए और प्रेशराइजिंग है बिकॉज दे आर ऑलवेज जस्ट गिविंग टू द फैमिली, सेटिंग अप द हाउस, गिविंग टू द चिल्ड्रेन, टाइम पे उनको दूध देना, टाइम पे उनको उनका टिफिन कर देना, एंड उनको कुछ नहीं मिल रहा, उनको सैलरी भी नहीं मिल रही इस सब चीज़ों करने की. टेक्निकली देखा जाए अगर फॉरेन कंट्रीज में कोई रहे तो एक नैनी की सैलरी और एक टीचर की सैलरी सेम होती है. इमेजिन अ मदर तो अनकंडीशनली कर रही है और उसको रिटर्न में कुछ मॉनेटरी नहीं मिल रहा. तो मुझे तो और लगता है I wouldn't call any mother lazy. I wouldn't. I would like to clarify, by lazy I didn't mean that they are lazy, but by lazy I always meant that क्योंकि उनके पास में टाइम नहीं रहता, इस करके उनको ऐसा लगता होगा कि let's resort to a method which is readily available instead of browsing through several multiple places. sources. No, I think my place is created in a way कि मैं लंबे कुकिंग वीडियोस डालती नहीं हूँ. ऑल्दो मैं बनाती हूँ, like I'm making like elaborate meals also, but I try to show easy meal so that your life becomes easier. कल ही मुझे किसी ने DM किया था कि सोनाली मेरे घर पे अचानक गेस्ट आ गए, मैंने आपकी रेसिपी खोल ली और फटाफट उनको बनाया, बिकॉज आपकी रेसिपी फटाफट बन जाती है, हेल्दी भी होती है, एंड एवरीबडी कैन हैव इट, नॉट जस्ट द चाइल्ड. बस वही मेरे लिए काफ़ी है. सो इट्स लाइक अ प्लेस वेयर दे फाइंड ईज, दे फाइंड joy, they find I'm not alone in this journey. There's somebody who's understanding my life is tough and she's trying to help us out. क्या आपको लगता है कि आजकल एक बच्चा पालना आसान है वर्सेस पिछले टाइम से, या आजकल ज़्यादा डिफिकल्ट है? Not really. I think that at every stage they had their own challenges. We have our own challenges. I don't know. I'm not from that era. So probably they had 4 children. Managing, resolving their own conflict, providing everybody good food, good education, that must be challenging. Today's world is different. A parent would never wish anything wrong for their children. They will always make sure कि मैं अपना बेस्ट करूँ. वो तभी भी करते थे, अभी भी कर रहे हैं.
सो आई फील लाइक उनके भी चैलेंजेस होंगे, मैं कौन होती हूँ बोलने वाले, मुझे नहीं पता उनके टाइम पे क्या चैलेंजेस थे, मेरे टाइम पे भी है चैलेंजेस, बट या इट्स अ टफ job. Being a parent is a hard work for life. Once you're a parent for life and it's full hard work. अगर आप किसी फॉर्चून कुकी पर अपने आप के लिए फ्यूचर के लिए कोई मैसेज लिखने का मौका मिले तो आप उस पे क्या मैसेज लिखना चाहेंगे और क्यों? I want to be happy and content with whatever I have in life. That feeling, मेरा life में, I know life is all about ups and downs and it's a roller coaster, but I want to have that much calmness in me कि अगर कुछ बुरा भी चल रहा है, I know how to stabilize myself, still keep myself grounded and have that faith that सब ठीक हो जाएगा. So I just want to have that ability to kind of be normal, happy, content for life. एक दिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपके फॉलोअर 0 हैं या आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है, और तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? I would cry, just be honest. I would cry, मतलब कि बहुत मेहनत की है मैंने, 5 साल मेहनत की है, वो भी अकेले. और नेक्स्ट डिसीजन क्या होगा? It sounds unreasonable. Make another page and start posting. क्योंकि that's the only thing I know. मुझे और कुछ पता ही नहीं है. So I will just start posting again and probably tell few of my content creator friends कि एक बार स्टोरी डाल सकते हो कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है. Can you follow her? And I know I have that much confidence in me कि मैंने ना हमेशा सही सही चीज़ें दिखाई है अपने पेज पे, या जो मैं genuinely करती हूँ वो दिखाई है. And I know there are so many people out there who are there from day one, like you know from when I started. They will come back to me. I know इतने फॉलोअर्स तो नहीं होंगे क्योंकि बहुत साल की मेहनत है, बट आई स्टार्ट पोस्टिंग अगेन एंड ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे इसको रिट्राइव कर सकते हैं, बट आई विल पोस्ट एवरीथिंग क्योंकि मुझे और कुछ आता ही नहीं है. सो मैं वही करती रहूँगी. इसको जुझारूपन भी कह सकते हैं हम, कि एक हमने जैसे थोड़ी देर पहले बात की थी टेक अवे में, कम वॉट में यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्ट्राइविंग हार्ड, जो आपको पसंद है उसकी तरफ बढ़ते चले जाओ. तो उसी का एक एग्जाम्पल इन्होंने अभी एक और इसी चीज़ से बताया. आपने कहा कि आप बच्चों की मील्स क्यूरेट करती हैं, आपकी और आपके हस्बैंड की मील कौन क्यूरेट करता है? मैं. आई एम द बॉस इन द किचन. आई एम द बॉस टोटल, फ्रॉम ग्रॉसरी शॉपिंग टू कितने फ्रूट्स आने हैं टू पेइंग देम ऑल्सो. आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग. तो आपके हस्बैंड कभी कंप्लेन नहीं करते कि ही लव्स माई cooking. और अदर लव्स आउट ऑफ प्रेशर कि क्या भाई हम I think that's a घर के question बॉस he हैं? needs to answer. But हाँ, कल ही I think I made like a dish. He said that अरे बड़े दिनों बाद बनाया, बहुत अच्छा लग रहा है. So I think he likes it ऐसा, and he's also a foodie. तो we both enjoy going out also eating. Whatever I cook healthy. कभी कभी डर के भी खाता है वो कि क्या बनाया तुमने, because I experiment a lot. Like you know, I try to curate healthy recipes. That's part of my job also and I like doing it also. कल ही मैंने एक हेल्दी चॉकलेट स्प्रेड बनाया है मेरे बच्चे के लिए, हाई न्यूट्रिशियस प्रोटीन वाला स्प्रेड बनाया, चॉकलेट स्प्रेड. उसकी रील डालने वाली हो वेरी सुन. सो मैंने उसको रात को खिलाया आफ्टर डिनर लाइक अ डेजर्ट. इट्स लाइक ये कौन सा चूरन खिला रहे हो, बिकॉज यू लुक ब्लैक. आई एम लाइक ये चूरन नहीं है, जस्ट ईट इट, डोंट गेट अफ्रेड. So yeah, he is the guinea pig for couple of my recipes, but I think he is a foodie, so he likes it. तो कभी कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता कि क्या सारा टाइम न्यूट्रिशन काम की बात है? भी खाते हैं हाँ बोले और मैं बिंदास दिखाती भी हूँ. बाजार में जाके वड़ा पाव खाओ आज ये नहीं. I love, I have a t-shirt of वड़ा पाव. मतलब मैं जैसे ही बॉम्बे आई ना, मैंने वो टी-शर्ट खरीदी बिकॉज आई लव वड़ा पाव. एक्चुअली मैं उसको पहले पाव वड़ा बोलती थी व्हेन आई केम 3 months बैक. किसी ने, मैंने मेरे पोस्ट पे भी है और किसी ने बोला सोनाली इट्स नॉट पाव वड़ा, एंड आई एम लाइक ओके सॉरी, आई हर्ट योर इमोशंस. No, it's whether you call it pav vada or vada pav, it tastes the same, so it doesn't matter. No, but I absolutely love eating. I can eat kachada also. I can eat healthy also. I just love food. And I also feel that everybody should just fall in love with food in general. They should not always keep saying that this is junk, this is healthy, this is junk. आपको समझना आना चाहिए कि junk है तो 10 मत खाओ, एक खा के बैठ जाओ. आइसक्रीम भी खा रहे हो तो share it with your friend, with your husband, whatever. Enjoy it. It's just food. You have to understand food is a fuel for your body. Once you understand that, आप ना कभी ये फैट डाइट्स नहीं करोगे क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा ये मेरी बॉडी का फ्यूल है. अगर मैं आज अच्छा खाऊंगी ये मेरे को 10 साल तक सही रखेगा. मुझे ये नहीं करा है, मतलब आई नॉट fall ill. So eating in moderation is absolutely okay. It's absolutely healthy for your mental health more than your physical health. क्योंकि आप deprive नहीं कर रहे हो अपने आप को. If you like that piece of chocolate, eat it. But you know that you have to balance it out. So
In other meals, eat something healthy. Eat roti sabji. So what I could gather from your this statement is that if healthy food is good for your physical health, junk food at times in moderation is also good for your mental health. Yeah. If it gives you happiness, like it releases dopamine, have it. But you should control yourself and understand कि ये अच्छा फ्यूल नहीं है मेरे बॉडी के लिए, तो मैं अपनी इंजन क्यों ख़राब करूँ? मैं कुछ थोड़ा सा ही खा लेती हूँ ताकि मैं खुश हो जाऊँ. एंड स्लोली यू फिगर आउट, यू ट्यून योर ब्रेन लाइक दैट टू अंडरस्टैंड दिस. एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो विद माई चाइल्ड ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि वो जंक नहीं खाता, खाता है, बिल्कुल खाता है. मैं दिखाती भी हूँ. हम ट्रिप्स पे जाते हैं, आइसक्रीम खा रहा है, वीकेंड्स पे आइसक्रीम खा रहा है, कुकी खा रहा है. अब मैं कॉफ़ी पी रही हूँ तो उसको एक कुकी लेके तो दूंगी ना, मैं थोड़ा ना उसको बोलूँगी नहीं घर से टिफिन लेके चलेंगे, नहीं ना. सो ही ईट्स, बट ही शेयर दैट कुकी विथ मी, तो हो गया. He's happy, I am happy, and he understands the concept of junk healthy. And mama never says no for junk. Mama just says that Neil, just eat one bite of it, like just eat one chocolate. तो मेरे घर पे फ्रिज में आराम से रखी हुई है, एक दिन भी ऐसा नहीं है कि वो निकाल के खा लेगा. वो पूछेगा मम्मा मेरे को आज मन कर रहा है, so like okay, eat a bite, not a problem. That's a healthy relationship with food. करेक्ट. तो कभी वो कंप्लेन नहीं करता कि फलाने की मम्मी तो उसको हमेशा नूडल्स देती है टिफिन में, आप हमेशा मुझे सैलेड देती हो? नहीं, मैं भी उसके लिए इंटरेस्टिंग बनाती हूँ. वही तो मेरा पेज में है कि मैं हेल्दी पिज़्ज़ा बना देती हूँ, मैं हेल्दी सैंडविच बना देती हूँ, मैं हेल्दी नूडल्स बना देती हूँ. तो फॉलो करो एंड फॉलो दोस रेसिपीज ऑल्सो, सो यू कैन ऑल्सो मेक हेल्दी वर्जन्स ऑफ इट. या दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू डू फॉर द मदर्स कि जंक खाने में इंग्रेडिएंट्स सही यूज़ कर लोगे तो सब सही बन जाएगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. आई हैव शेयर्ड रेसिपीज ऑफ रोटी पिज़्ज़ा, आई हैव शेयर्ड ऑफ रोटी नूडल्स. मतलब मैं बेसिक देसी खाने को तड़का वड़का मार के. रोटी नूडल्स? Yeah, I have it on my page. You can use healthy, clean ingredients, or desi ingredients, and make it into a slightly nutritious meal versus then having like total junk. But at the same time, if you're going out, please enjoy, indulge in whatever you like to, because you're more than your physical health, your mental health needs that. You can't deprive of बच्चा पार्टी में जाएगा, मैं उसको बोलूँगी नहीं हम टिफ़िन लेके जाएंगे, उसको नहीं खाने दूँ क्या फ्रेंच फ्राइज, अब पार्टी में वही मिल रहा है तो खाने दो, इट्स ओके. बट ही नोज हिज लिमिट. आई थिंक नाउ ये 5 साल से हम कर रहे हैं ना उसके साथ. ही विल जस्ट समटाइम्स ही नॉट इवन ईट अ फ्रेंच फ्राई, ही विल बी लाइक मम्मा नहीं खाने का मन कर रहा है. सो इट्स जस्ट ट्यून्ड, जस्ट अबाउट द ट्यूनिंग. आपके पास में अगर कोई सुपर पावर होता तो वो कौन सा सुपर पावर आपके हिसाब से होता और आप उसको कहाँ और कैसे यूज़ करते? सुपर पावर तो वही टू बी हैप्पी. मतलब मैं ना बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ. आई नो इट माइट नॉट बी वेरी पॉडकास्ट अपीलिंग, बट मेरा ना, मुझे लाइफ में बस यही चाहिए कि मैं हर रोज़ हैप्पी रहूँ. ऐसा नहीं है कि जब मैं शॉपिंग जाऊँगी तब खुश होंगी, जब मैं फॉरेन ट्रिप करूँगी तब खुश होंगी. मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी खरीदती हूँ ना, मुझे इतनी खुशी नहीं होती है जितनी खुशी मैंने रात को अगर एक सीरीज़ बैठ के रात को 12 बजे एक आइसक्रीम ऑर्डर करके मेरे हस्बैंड के साथ खाई, उसमें मिलती है. मैं ना 3 दिन तक के लिए रिचार्ज हो जाती हूँ कि मैंने कुछ डिफरेंट किया, रात को 12 बजे आइसक्रीम खाई. यू नो, फॉर मी हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टू प्रोटेक्ट दैट समटाइम्स आई विल डिस्टेंस फ्रॉम पीपल ऑल्सो. लाइक यू नो, if I think that this is not matching and this is not my vibe, I'll move back, but I will not compromise on my खुशी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं हर दिन खुश रहूँ. Pockets of happiness I want every day, and I take it very very seriously. कि नील अगर कल मुझे जैसे किस कर रहा था, मुझे उसमें भी लग रहा था this is the child I always wanted. जब वो पैदा भी नहीं हुआ था, I wanted this child. So I keep telling myself, I think nothing is more important than being happy. आपने बोला कि आप फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचती, बट स्टिल हैविंग द ऑडेसिटी टू आस्क यू, वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 to 10 years from now? So I want a good bank balance. I have started saving, investing in certain things. I want a security. So again, it comes down to happiness. If you're secure, अपने आप happiness आएगी. I like to invest in people also. Like my child, like I made a conscious effort. काफ़ी टाइम मेरे से कुछ collaborations जिससे मुझे पैसे मिल रहे हैं वो चले गए हैं, just because I have prioritized my son, because I realize that having a strong bond with him is way higher than whatever X money that I'm getting. वो पैसा मुझे कल आ जाएगा, but investing in time and effort in my child
इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल, अभी अगर मेरा बूम चल रहा है, फॉर एग्जांपल बिकॉज आई वाज इन ज्वेलरी बिजनेस ऑल्सो, बूम पीक आता रहता था, जब बूम आ रहा है तो इन्वेस्ट कर लो. सो रियल एस्टेट, whatever people are comfortable in, I have started doing that. So I want myself to be confident, upgrade myself. Like 3 साल पहले मेरे पास वो डिग्री नहीं थी. 3 साल पहले I didn't have the communication skills also. I learnt it. So I want to upgrade every single year. और ये मेरा हर साल का रेजोल्यूशन रहता है कि सोनाली 2 कोर्स करना है तुझे. छोटे छोटे ही चाहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 कोर्स करना है. बैंक बैलेंस इतना होना चाहिए, या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए. आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू बी मोर कामर, मोर पॉइस्ड, मोर सॉर्टेड इन माई हेड. लाइक अभी मुझे लगता है मैं काफ़ी सॉर्टेड हूँ. मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. मुझे किसी के साथ कम्पीट नहीं करना, कुछ नहीं करना. मुझे अपने में ही लेवल में ग्रो करना है. सो 5 years down the line also, I feel like I want to be financially safe, secure, like a good happy family, well bonded. Career wise, yeah, I would like to also grow, like in number of followers, good content. I don't know what is next in store for me. Like, is podcast the way to go or whatever it is? Like जो भी है, I'll go with the flow, because वो learning जज्बा तो है ही ना कि आगे बढ़ने का. So I want to keep doing it, but better version of me every year. रैपिड फायर राउंड है, इसमें आपको फटाफट जवाब देने हैं. टी और कॉफ़ी? Coffee. वर्किंग लेट नाइट्स और अर्ली मॉर्निंग्स? Late night. मैंने ज़्यादातर लोगों को लेट नाइट से सुना. आजकल का ज़माना शायद वही है. दैट्स अ इन थिंग ऑफ वर्किंग लेट नाइट्स. बुक्स और मूवीज़ और वेब सीरीज? वेब सीरीज. मैं थिएटर नहीं गई हूँ 6-7 साल से. ओके. हाँ, मुझे उतना मूवीज़ उतना कोई खास पसंद नहीं है. सीरीज इज़ फाइन. मैं 15 मिनट देख के सो जाती हूँ फिर. यू डोंट इवन वॉच टीवी? आई टोल्ड माई चाइल्ड डजंट वॉच टीवी, तो आई हैव टू सेट द राइट एग्जाम्पल ना. तो हम टीवी नहीं देखते. बोथ माई हस्बैंड, हम मैच के भी शौकीन नहीं है, न्यूज़ के शौकीन नहीं है, कुछ नहीं है. बच्चों की हैप्पीनेस या उनमें डिसिप्लिन? हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स हैप्पीनेस. मतलब इवन इफ यू आर ओके के डिसिप्लिन पे थोड़ा सा काट पे फ्यूल रखें. माई सेल्फ, बट हैप्पीनेस इज लाइक ऑन प्रायोरिटी यार. मतलब मैं जी उसलिए रही हूँ कि मुझे खुश होना है हर दिन. मोर फॉलोअर्स या वुमन एम्पावरमेंट? Women empowerment. What's the point if I have more numbers and I'm not able to do anything? उन नंबर्स तो मैं फेक भी लेके आ सकती हूँ ना. ओके, थैंक यू वेरी मच सोनाली जी, अपने विचार हमारे दर्शकों के आगे और हमारे आगे रखने के लिए. दिस वॉज एन इंस्पायरिंग जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सोनाली जी के इस इंस्पायरिंग सफ़र से आप भी इंस्पायर हुए होंगे जैसा कि हम हुए हैं आज. ये थी सोनाली सरकार, जिन्होंने अपनी इंस्पायरिंग कहानियों से हमें ये बताया कि नेवर से डाई स्पिरिट को हमें अपनाना चाहिए. चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन हमारी लाइफ में हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए. समाज में फैले इसी तरह के कई और हीरो और नगीनों के साथ हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे. तब तक के लिए रवि अग्रवाल को दीजिए इजाज़त. संडे हो या मंडे, देखते रहो सक्सेस फंडे.